हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होगे, बिंदास होगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होगे। मेरा नाम है दीपक वशिष्ठ और मैं हूं आपका मास्टर जी। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जल्दी आ जाओ क्योंकि आज आने वाला है बहुत ही मजेदार वाला मजा। आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और बेटा आप जितने भी आप क्वेश्चनों में पहले रखते थे वो सब करने सीख जाएंगे आज, क्योंकि बहुत ही धमाकेदार चीजें होने वाली है। बहुत सारे अपन पीवाईक्यूज भी करेंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो सब लोग आ चुके हैं। संदीप, आशीष, नीलोफर, विनय, संचिता, गुड मॉर्निंग, रितिका कुमारी, अली अली, शालिनी कुमारी, उत्सव, शिबू, मानवी, सेजल, बहुत बढ़िया, विकास, रिंकू। तो भाई भारतवर्ष के कोने कोने से और बीच में से भी बच्चे जुड़ चुके हैं अपने साथ। तो शुरू करते हैं आज की धमाकेदार वाली क्लास। मूल कॉन्सेप्ट में चैंपियन होने जा रहे हैं मेरे बच्चे। और बेटा जो बच्चे शुरू से कर रहे हैं पहले लेक्चर से, जिन्होंने लेक्चर देखे हैं तो वो देख रहे होंगे कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे न्यूमेरिकल करने की उनकी क्षमता, कैपेबिलिटी बढ़ती जा रही है। तो यही होगा बेटा, अगर आप चिपके रहोगे, हिम्मत नहीं हारोगे, तो आप देखोगे आपको कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होती जाएगी और आपकी न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी विद टाइम धीरे 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 डेवलप होती जाएगी। तो जल्दी से आ जाओ, मचाते हैं भाई आज तगड़ा वाला। कनी शेख, समाप्त, अंजू, मुस्कान, प्रियंका, सफरीन खान, सत्यजीत कुमार, बहुत बढ़िया, तनिषा, प्रगति, सावित्री, बहुत बढ़िया, लोकेश, मनस शर्मा, मयंक चौधरी, बहुत बढ़िया, अंतरा पांडे, तनिष्का रानी। तो भाई मेरे नन्हे बच्चों और बच्ची को जल्दी आ जाओ, शुरू करें। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो चलो भाई शुरू करते हैं। सब लोग अब दिल थाम के बैठना, आज बहुत बहुत मजा आने वाला है आपको, ठीक है? तो करें शुरू? यस सर जी, कर दो शुरू। तो चलो शुरू करते हैं, सब लोग अब दिल थाम के बैठना, ठीक है सर? तो सर आज आप क्या क्या कराओगे? आज मैं अपने बच्चे को कराऊंगा छोटी सी रिवीजन, और ये मैंने नहीं करानी, मेरे बच्चों ने करानी है। ओके सर, कर लेंगे रिवीजन। फिर उसके बाद हमने पिछली क्लास में मॉलिक्यूलर वेट पढ़ा था, उसी के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के दुनिया में जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल हैं आज भर भर के दुनिया जान के सारे क्वेश्चन अपन फोड़ेंगे, ठीक है मेरे बेटा? बहुत बढ़िया। तो एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट अपन करेंगे। अच्छा सर, एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट अपन करेंगे, ठीक है सर जी, आगे बात समझ में। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद मेरे बेटा मैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, मैं गैसों के वॉल्यूम के बारे में बात करूंगा। अच्छा ये क्या होता है? तो इसी में हम पढ़ते हैं एसटीपी और एनटीपी वाला कंसेप्ट, तो ये भी करेंगे सर आज। जी हाँ, हम आज सारा करेंगे और साथ ही साथ करते चलेंगे बहुत सारे क्वेश्चन। तो आर यू गाइस रेडी? क्या मेरे नन्हे बच्चे बिल्कुल तैयार है? तो मेरे बच्चे तैयार है तो जल्दी से क्लोरोफिल वाले हरे हरे दिलों से भर दो बेटा इसको। कम ऑन, कम ऑन। आप कह रहा है ये मैंने नहीं करना, मेरे बच्चे ने करना है। तो चलो भाई, तो भाई बहुत बढ़िया। खुशी वर्मा, रोहित नावी, कैसे हैं आप लोग? खुशी, सृष्टि, बहुत बढ़िया। फलक कह रही है स्लाइड नहीं आ रही है? अच्छा अच्छा अच्छा, स्लाइड नहीं आ रही है तो स्लाइड की बिल्कुल चिंता मत करो, वो स्लाइड मैप ऑन हो जाएगा, उसकी चिंता नहीं करनी है आपको, ठीक है सर? स्लाइड मैप सर ऑन करा दो, लोगों तो 1 सेकंड में हो गया। तो सब लोग बिल्कुल तैयार? तो जल्दी से मुझे क्लोरोफिल वाले हरे हरे दिलों की बौछार कर दो मेरे बेटा, ठीक है सर? कर देंगे सर हम बौछार, धांसू वाली बौछार कर देंगे, ठीक है? हाँ बहुत बहुत बढ़िया। तो भाई ठीक है, सब लोग शुरू हो गए? बिल्कुल रेडी? यस सर, बिल्कुल रेडी है सर। अरे भैया आजा। ये रही हमारी प्यारी सी नीट कैटेगरी। बैच है प्यारा सा, कौन सा बैच है प्यारा सा? यकीन नीट 2027। ओके सर, यकीन नीट 2027, बहुत बढ़िया। अरे कहाँ गया भाई, दिख जा मेरे को। यकीन नीट 2027 फिजिकल केमिस्ट्री, ओके बहुत बढ़िया। और ये लो, ये लो, ये लो। तो मेरे बेटा आप सब बच्चों को दिखने लगा होगा और सब लोग बिल्कुल तैयार हैं। तो ये देख, ये मुझे क्या दे रहा है? एक बच्चा दे रहा है भर भर के क्या। हाँ तो चलो भाई शुरू करते हैं। सब लोग बिल्कुल तैयार? आप सबको स्लाइड दिख रही होगी, स्लाइड में पे ऑन। मुक्ता मंडल, वंशिका गंगवार, बहुत बहुत बढ़िया। अंजल शर्मा, ओहो, स्नेहा, अभिषेक कुमार, आनंद, एस के असलम। तो चलो भाई शुरू करते हैं। और बेटा आगे बढ़ने से पहले मैं बस एक दो छोटी बातें और आपसे करना चाहूंगा। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बैच ये फर्स्ट डे से नहीं लिया होगा। किसी ने 10 तारीख को ले लिया होगा, किसी ने 11 को, किसी ने 12 मतलब किसी ने 20 तारीख को लिया होगा। हाँ तो मतलब वो पहले लेक्चर से नहीं देख रहा है। तो बेटा मैं बता देता हूँ, जो बच्चे नए हैं, ये आज हमारा 5वां लेक्चर है मूल कॉन्सेप्ट चैप्टर का। तो अगर आप पहले दिन से आए हो तो बेटा आज के लेक्चर से देखना स्टार्ट मत करना, पहले मेरा लेक्चर 1 देखना, फिर लेक्चर 2 देखना, फिर लेक्चर 3, क्योंकि आज की जो क्लास है वो पिछले दिन जो पढ़ाया था उसकी क्लास पे डिपेंडेंट होती है, ठीक है ना? तो किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा मत करना, ठीक है? कि बीच में से आए, पहले दिन आए 5वें लेक्चर से देखना स्टार्ट कर दिया। नहीं जी 5वां है तो पहले अगर नहीं देखा तो लेक्चर 1, देन लेक्चर 2, देन लेक्चर 3, देन लेक्चर 4, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। और एक चीज और बोलना चाहूंगा बेटा जी, जहां तक बात है डीपीपी की, आज की पढ़ाई के बाद आपके डीपीपी 1 और डीपीपी 2 के देख सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और आज ही मैं क्लास में सारे डीपीपी के क्वेश्चन ही सॉल्व करवाऊंगा। क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा, डीपीपी के भी क्वेश्चन में सॉल्व करवाऊंगा। और मैंने बोला ना डीपीपी के लिए परेशान नहीं होना। अगर आपसे 10 में से अगर 3 क्वेश्चन ही हो रहे हैं दैट्स गुड, इसका मतलब 7 क्वेश्चन आज होंगे। और आगे से मैं की समझ में आ गई, आगे से आई विल एंश्योर कि पहले वो चीज हो जाए क्लास में, उसके बाद उसका टॉपिक मैं डीपीपी में दूं, ठीक है ना? नहीं तो तुम लोग बिना मतलब में सब कुछ समझ में आते हुए, पूरा कांसेप्ट आते हुए भी हैं क्वेश्चन नहीं हो रहे, कहां से होंगे? क्योंकि मुझे डीपीपी में क्वेश्चन दिख रहा है वो भी क्लास में नहीं हुआ है। पर आगे से मैं एंश्योर करूंगा, पहले वो टॉपिक खत्म करूंगा, उसके बाद उसका अगली क्लास में उसका डीपीपी दूंगा। तो चलो भाई, तो सब लोग आ चुके हैं, तो सब लोग अब दिल थाम के बैठना, शुरू करते हैं आज की 10 वाली क्लास। सब लोग बिल्कुल तैयार हैं? बहुत बढ़िया। एक खुशी जी कह रही है सर, खुशी कह रही है सर वॉइस लो है। नहीं मेरी बेटा, मेरी वॉइस लो नहीं है, तेरे मोबाइल के स्पीकर में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। वो बटन होता है साइड में ऊपर वाला, उसको दबा ले, आवाज बढ़ जाएगी बेटा। तो चलो भाई शुरू करते हैं। सब लोग दिल थाम के बैठना। शहनाज इधर देख ले भाई। तो शुरू होती है आज की क्लास। सबसे पहले कराएंगे मेरे छोटे छोटे बच्चे मुझे रिवीजन, मैंने नहीं करानी, मेरे बच्चों ने करानी है। ओके सर, सर पिछली क्लास में आपने तो मेन चीज मॉलिक्यूलर वेट ही बताया था सर। किसी भी मॉलिक्यूल का, मॉलिक्यूल क्या होते हैं? जब भी 2 या 2 से ज्यादा एटम चिपकते हैं तो उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। और मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं सर? मॉलिक्यूलर वेट आपने बताया था एक मॉलिक्यूल के वजन को, जैसे एक एटम के वजन को एटॉमिक वेट बोलते हैं, उसी प्रकार एक मॉलिक्यूल के वजन को मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं। ओके सर, या मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास, घबराना मत, बात सेम होती है, ठीक है सर? कैसे निकालते हैं? किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम है, जैसे मान ले बेटा SO3, इसमें एक सल्फर का एटम और 3 ऑक्सीजन के एटम ने मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाया SO3। एक सल्फर का एटम, 3 ऑक्सीजन के एटम, तो 4 एटम ने मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाया है। अब इसका एक मॉलिक्यूल का वजन कैसे निकालेंगे? जितने भी एटम है उनके वजन को ऐड करो। सल्फर का एटॉमिक वेट मैंने बेटा दूसरी क्लास में कराया था, बिल्कुल 32 होता है एक सल्फर एटम का। ऑक्सीजन का एक एटम का वजन एटॉमिक वेट 16 होता है, पर यहाँ 3 एटम है तो 3 एटम का वजन 3 × 16 तो 32 + 48, मॉलिक्यूलर वेट आ गया 80। फिर मैंने एक चीज आपको और बताई थी बेटा, एक चीज और बताई थी हमने, तो जल्दी बोलो एक चीज क्या बताई थी हमने?
अगर किसी का मॉलिक्यूलर वेट, अगर किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट एएमयू में लिखा है, एएमयू, तो वो एक मॉलिक्यूल का वजन है, एक पार्टिकल ऑफ SO3 का वजन है। अगर मैं बोलूं 80 एएमयू SO3, तो ये एक मॉलिक्यूल ऑफ SO3 का वजन है। अगर किसी के भी मॉलिक्यूलर वेट को एएमयू में लिखते हैं तो उसके एक मॉलिक्यूल का वजन होता है। बट अगर किसी के मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिख देते हो तो उसके एक मॉलिक्यूल का वजन नहीं है, एक मोल मॉलिक्यूल का वजन है। अगर मैं बोलूं 80 ग्राम SO3, मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखते हैं अगर किसी के, तो उसके एक मोल मॉलिक्यूल का वजन होता है। एक मोल का मतलब 6 × 10⁻23, इस नंबर को बोलते हैं एक मोल। तो इतने मॉलिक्यूल ऑफ SO3 का वजन है। यहां तक मैंने पिछली क्लास में मेन इसी के एप्लीकेशन हमने किए थे, पहले एक ही एप्लीकेशन सीखा था, आज भर भर के अपन क्वेश्चन करेंगे, इतने क्वेश्चन करेंगे कि बेटा तुम्हारा जीवन तुम्हें धन्य लगेगा कि हम इस पृथ्वी लोक पे आए। तो हमें समझ में आया इस पृथ्वी लोक पे आने का हमारा कारण क्या था, तुम्हें भगवान जी ने पृथ्वी लोक पे भेजा यही सब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। यह है तेरी उत्पत्ति का कारण, यह है तेरे जीवन का उद्देश्य। तो चलो, तो क्या अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करने के लिए मेरे बच्चे रेडी? अगर मेरे बच्चे रेडी, धुआंधार, इसके बहुत सारे, हमने एक ही एप्लीकेशन किया था इसका, आज भर भर के किसी भी मॉलिक्यूल का वेट दिया होगा उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सब निकाल देंगे। आज दुनिया जहां के सारे एप्लीकेशन कर लूंगा मॉलिक्यूलर वेट पे। पूरी दुनिया में आज तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं सारे क्वेश्चन आज हम क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। आर यू गाइस रेडी? आर यू गाइस रेडी? तो गुलाबी गुलाबी दिल दे दो, फिर शुरू करते हैं बेटा धुआंधार तरीके से। पक्का? बहुत बहुत बढ़िया मेरे नन्हे मुन्नों। तो चलो शुरू किया जाए, अब दिल थाम के बैठना। तो भाई साहब, सर जी मॉलिक्यूलर वेट, ये फंडा याद रखना, सारे क्वेश्चन मॉलिक्यूलर वेट के इसी के आधार पे होते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर वेट को निकालना आता है, एटॉमिक वेट ऐड करो, मॉलिक्यूलर वेट को एएमयू में लिखेंगे तो एक मॉलिक्यूल का वजन, किसी के भी मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखेंगे तो उसके एक मोल मॉलिक्यूल का वजन। एक मोल का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर, मतलब 6 × 10⁻23। इसी नंबर को अपन Na भी लिख देते हैं, तो Na कहीं भी लिखा हो उसका मतलब ये। ओके सर जी, बहुत बढ़िया। चलो जी शुरू करते हैं। गुलाबी दिलों की हो चुकी है बौछार, अब मेरे बच्चों को मजा आने वाला है। गलत करने पे घबराना नहीं है, गलत करने पे घबराना नहीं है, ठीक है? गलत करो शुरू में बेटा, गलत कर करके ही इंसान सही होता है। जो इंसान पथ पे आगे ही नहीं बढ़ेगा, डर के रुक जाएगा, वो अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेगा? अरे बढ़ो मंजिल, रास्ते पे बढ़ो आगे, कितना भी पथरीला हो, कितने भी कांटे हो, लहूलुहान तो होंगे, बट मंजिल पर वही पहुंचेगा जो उस रास्ते पे चलेगा। तो होने दो गलत, कोई बात नहीं, तेरा डेली वो तुझे सही करना सिखाएगा। एकदम से नहीं होता बेटा जादू, धीरे 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 हम करना सीखते हैं। अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना, ठीक है सर? शुरू कराओ। अब मैं शुरू कराता हूं, दिल थाम के बैठना, ठीक है सर? क्वेश्चन ये है, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ये नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछ रहा है इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2। बच्चा परेशान हो गया है, सर CO2 तो मॉलिक्यूल है, क्यों? क्योंकि इसमें 3 एटम चिपक के बना रहे हैं इसको। जब भी 2 या 2 से ज्यादा एटम चिपकते हैं कोई से भी, तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। एक कार्बन का एटम, 2 ऑक्सीजन के एटम, 3 एटम ने मिलकर ये पूरा मॉलिक्यूल बनाया है। सर दिया तो मॉलिक्यूल का वजन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं पूछ रहा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछ रहा है। तो घबरा मत, सबसे पहले क्या करो, आप 4.4 ग्राम CO2 में CO2 के मॉलिक्यूल निकाल लो। जब भी मॉलिक्यूल का वेट दिया हो तो आंख बंद करके पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लिया कर। कैसे निकालेंगे? पिछली क्लास में सिखाया था, नहीं आया तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। चल मैं बोल दे देता हूं, कर लिया होगा मेरे बेटा। अब देख हर भांति के क्वेश्चन करेंगे मॉलिक्यूलर वेट के। चलो हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो बिल्कुल नहीं घबराना। शुरू में अच्छे से नहीं होती चीजें, धीरे धीरे आती हैं, तो दिल थाम के बैठियो। सर 4.4 ग्राम CO2 दे दिया आपके हाथ में मैंने, पूछ रहा हूं बता कितने ऑक्सीजन एटम दिए हैं? सही है, कैसे करेंगे? दिया तो मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन एटम कैसे निकालेंगे? तो घबरा मत। तो बेटा मॉलिक्यूल का अगर वेट दिया तो आंख बंद करके मॉलिक्यूलर वेट निकालो। कैसे निकालेंगे? एक कार्बन 12, एक ऑक्सीजन एटम का वजन 16 होता है, तो 2 का 16 दूनी 32, मॉलिक्यूलर वेट 44। मुझे पता है किसी के भी मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखता हूं तो एक मोल मॉलिक्यूल का वजन होता है। चल CO2 के मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिख, तो 44 ग्राम CO2 में मुझे पता है मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखा तो इसके एक मोल मॉलिक्यूल का वजन 10⁻23 के टर्म में, तो ले 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल होंगे CO2 के। क्यों? क्योंकि इस स्टेटमेंट से पता है पगलूरे, इस स्टेटमेंट से पता है मॉलिक्यूलर वेट किसी का भी एमयू में लिखते हैं तो एक मॉलिक्यूल का वजन, उसी के मॉलिक्यूलर वेट को अगर ग्राम में लिखोगे, किसी के भी मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में, तो उसके एक मोल मॉलिक्यूल का वजन होता है। सर जी बिल्कुल परफेक्टली क्लियर हो गया। इसका मॉलिक्यूलर वेट था 44, तो बेटा मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखेंगे तो इसके कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 44 ग्राम में एक मोल। हाँ, तो जब 44 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल, तो 4.4 ग्राम में कितने होंगे? यूनिटरी मेथड, ये तो हमें स्टेटमेंट से पता था। जब 44 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल, तो पूछ रहा 4.4 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल होंगे? तो यूनिटरी मेथड, ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये। सर इतने मॉलिक्यूल होंगे CO2 के। लो जी लो, 4.4 ग्राम में मॉलिक्यूल आ गए। अब इसको सॉल्व करना सीख, मेरे बेटा सिखाया था। एक डेसिमल हटाते तो नीचे 1 आ जाता है, उसके बाद एक डिजिट है तो एक जीरो, तो ये हो गया 44, डेसिमल हट गया, 44 कट गया, ये 10 की पावर 1 है। ये ऊपर आके मेरे बेटा साइन चेंज हो जाता है, ऊपर आया तो 10 की पावर -1, तो बेटा बेस सेम है, तो बेटा हम पावर्स को वो कर सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर बेस सेम होता है तो पावर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट, बहुत बढ़िया, 23 -1। तो ले भैया इतने मॉलिक्यूल है CO2 के। सर जी आ गया मजा, सर इतने मॉलिक्यूल है जी CO2 के। क्या इसने मॉलिक्यूल पूछे हैं? नहीं, इसने पूछा है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 4.4 ग्राम CO2। आपको पता है 4.4 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल हैं जी CO2 के। CO2 के इतने मॉलिक्यूल हैं, तो ऑक्सीजन एटम कैसे निकालेंगे 4.4 ग्राम में? क्योंकि 4.4 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल। तो घबरा मत, मेरे शेरा कल बताया था, देख ले एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम कितने हैं? सर साफ साफ दिख रहा है फॉर्मूले से, एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, तो 2 मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम होंगे? सर 4 होंगे। जब एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम, क्योंकि केवल ऑक्सीजन एटम पूछे, टोटल एटम नहीं पूछे, एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम, तो 2 मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन एटम, डबल। 3 मॉलिक्यूल में 6 ऑक्सीजन एटम, डबल, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम, तो 2 मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन एटम, तो ऑक्सीजन एटम की संख्या मॉलिक्यूल की संख्या की दुगनी आएगी। तो ले मेरे बेटा मॉलिक्यूल इतने हैं 4.4 ग्राम में, तो ऑक्सीजन एटम कितने होंगे? इसके 2 गुना, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम, तो 2 मॉलिक्यूल में 4 एटम, तो ऑक्सीजन एटम मॉलिक्यूल की संख्या के दुगने होंगे ऑक्सीजन एटम। तो ले 6 दूनी 12 × 10 की पावर 22 ऑक्सीजन एटम्स होंगे। बट क्या बेटा? हाँ, तो ले 12 × 10 की पावर 22, इसमें से बच्चों कुछ नहीं लग रहा, बड़ी इधर देख रहा। अगर मैं इसको एक डेसिमल को लेफ्ट खिसकाता हूं मेरे बेटा, ध्यान रखियो, एक डेसिमल अगर लेफ्ट की साइड खिसकाता हूं एक प्लेस, तो इधर एक पावर बढ़ जाती है, जीवन भर याद रखियो। ओ, तो 12 × 10 की पावर 22 को देख, अगर राइट में खिसकाते हो जितने प्लेस उतनी पावर घट जाती है, लेफ्ट में खिसकाते हो देख एक प्लेस खिसकाया 1.2, तो उतनी पावर बढ़ गई, एक प्लेस खिसकाया तो ले एक पावर बढ़ गई। ओके यस सर, 4th इज द राइट आंसर। खा मेरी कसम को आया मेरे बच्चे को समझ में, और झूठ ना बोल, 70% का सही है, और बाकियों का भी गलत है ना, कंसेप्ट की वजह से नहीं है। मैं बता रहा हूं बच्चों को कैलकुलेशन करनी नहीं आई होगी कि इसको मैं 12 × 10 की पावर 22 को मैं ये भी लिख सकता हूं। ध्यान रख हमेशा, अगर एक प्लेस की डेसिमल खिसकाया तो पावर 1 बढ़ जाती है लेफ्ट हैंड साइड में। अगर राइट साइड में करते हैं, हम राइट साइड में करते हैं, अगर देख जैसे इसको राइट साइड में ले जाए एक प्लेस, हां तो एक पावर घट जाएगी, तो इसको दे रहा है 12 × 10 की पावर 22। ओ आ गया ना समझ में? बहुत सच्ची बोलो, शाबाश मेरे बेटा, आ गया। अब आपने बताना है, अब आपने बताना है कमलदीप सिंह। सुनो, अगर मुझसे ऑक्सीजन एटम नहीं पूछता, अगर मुझसे पूछता टोटल एटम कितने हैं 4.4 ग्राम CO2 में, तो घबरा मत, 4.4 ग्राम CO2 में पहले मॉलिक्यूल निकाल लिए,
फिर देख एक मॉलिक्यूल में टोटल एटम कितने हैं, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, 2 मॉलिक्यूल में फिर 6 एटम हो जाते, तो टोटल एटम के लिए फिर 3 से गुणा कर देते। ओके, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में टोटल 3 एटम है। अगर पूछा टोटल एटम कितने हैं 4.4 ग्राम CO2 में, तो मॉलिक्यूल निकालिए, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम, तो 2 मॉलिक्यूल में 6 एटम, तो टोटल एटम की संख्या मॉलिक्यूल की संख्या की 3 गुना होती है। टोटल एटम निकालते 3 से गुणा करके। बट ऑक्सीजन एटम पूछे, एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम, तो 2 मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम की संख्या मॉलिक्यूल की संख्या की दुगनी होगी। सच्ची बोल, आ गया, झूठ ना बोलो। शाबाश मेरे बेटा, आई एम सो 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 प्राउड ऑफ यू। आ गया ना मेरे बेटा को, आ गया, शाबाश, बहुत बढ़िया मेरे शेरो। चलो और क्वेश्चन करो, बिल्कुल नहीं घबराना मेरे बच्चों को। ओके सर, यस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन बेटा। ये N0 मतलब Na है, Na एवोगैड्रो नंबर। ओ N0 यहाँ पर इज Na एवोगैड्रो नंबर, मतलब 6 × 10 की पावर 23। ओके, वहां इसको N0 से दिखा रहा है। चल जल्दी से बता मेरे बेटा, मीथेन आपको पता है, मीथेन क्या होता है? मीथेन होता है CH4। कम ऑन, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 0.016 ग्राम ऑफ मीथेन। कम ऑन मेरे छोटो, जल्दी से आंसर कर दो। कम ऑन मेरे बच्चों, जल्दी से आंसर कर दो, ठीक है। और अगर जो बच्चा इसका सही आंसर करेगा, जो बच्चा इसका सही आंसर करेगा, उसको मैं कुछ दिखाऊंगा। कम ऑन आदर्श, ओ आदर्श मेरे बेटा, अगर शुरू से देख रहा है तो देख तो सही होगा, ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। बस एक चीज याद रखनी है, अगर किसी का मॉलिक्यूलर वेट ग्राम में लिख देते हैं तो उसके 1 मोल मॉलिक्यूल्स का वजन होता है। ध्यान रखना, मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल मॉलिक्यूल्स का वजन होता है, मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। हाँ, तो चलो अपन करते हैं, और इसका जो सही आंसर करेगा उसे एक मस्त चीज दिखाऊंगा, एक छोटी सी चीज दिखाऊंगा, 5 महीने पुरानी चीज दिखाऊंगा। देखना है तुम्हें? हाँ चलो भाई, तुमने इतनी सुंदर चीज नहीं देखी होगी बेटा, 5 महीने पुरानी है, और मतलब इतनी प्यारी चीज, क्यूट चीज नहीं देखी होगी, ठीक है। तो चलो, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 0.016 ग्राम ऑफ मीथेन, ठीक है मेरे बेटा। चलो मैं कराता हूं, अब बहुत ध्यान से देखना, एक एक को बेटा एक एक चीज समझ में आ जाएगी, बिल्कुल बस अपना पूरा फोकस यहां देना। सर ये दिया तो है मॉलिक्यूल, मीथेन तो मॉलिक्यूल है, बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं पूछ रहा, पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो घबरा मत, अगर कभी भी किसी मॉलिक्यूल का वेट दिया हो तो आंख बंद करके पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल। कैसे निकालते हैं सिखा रखा है। मॉलिक्यूलर वेट लिख, एक कार्बन 12, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 4 हाइड्रोजन का 4, मॉलिक्यूलर वेट 16। मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखते हैं तो 1 मोल मॉलिक्यूल का वजन, हाँ सर, तो 16 ग्राम मीथेन में कितने मॉलिक्यूल होंगे? 1 मोल मीथेन के मॉलिक्यूल 6 × 10 की पावर 23। बट यहाँ आंसर एवोगैड्रो नंबर के टर्म में, तो 6 × 10 की पावर 23 ना लिख के N0 तो ले, इसका मतलब ये हाँ, तो इतने मॉलिक्यूल होंगे मीथेन के, क्योंकि आंसर N के टर्म में, एवोगैड्रो नंबर के टर्म में, तो 6 × 10 की पावर 23 ना लिख के, बात तो सही है। हाँ, तो हमें पता है 16 ग्राम मीथेन में 1 मोल मॉलिक्यूल होंगे मीथेन के, तो 0.016 ग्राम में कितने होंगे? कितने होंगे जल्दी से बता। यूनिटी मेथड सर, ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये, यस सर, कितने मॉलिक्यूल होंगे मीथेन के, कितने मॉलिक्यूल होंगे। अब सिंपल सी कैलकुलेशन मेरे पगलू, ध्यान से देख कैसे करेंगे। हाँ, डेसिमल हटा तो उसके बाद नीचे बना जाता है डेसिमल की जगह, उसके बाद 3 डिजिट है तो 3 जीरो कर दे, ठीक है। ये वाली कैलकुलेशन आ गई, बहुत बढ़िया। ये तो 16 बच गया, डेसिमल हट गया, 16 से 16 गया, N0/1000 बेटा, N0/1000, 1/1000 को मैं क्या लिख सकता हूं पता है तेरे को? क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं 0.001। क्यों सर? देखना, डेसिमल हटाया 1, उसके बाद 3 डिजिट है। अरे हाँ सर, 1/1000 को मैं 0.001 लिख सकता हूं। शाबाश, तो ले 0.001 N0, इतने मॉलिक्यूल है मीथेन के, बोल आ गया। हाँ, बट इसने मॉलिक्यूल नहीं पूछे, इसने टोटल एटम पूछे हैं, तो घबरा मत। एक मॉलिक्यूल में देख लेना कितने एटम। सर मीथेन के एक मॉलिक्यूल में 1 कार्बन का एटम, 4 हाइड्रोजन के एटम, एक मॉलिक्यूल में 5 एटम होते हैं, और इसने एटम ही पूछे, कोई स्पेसिफिक एक नहीं पूछा। हाँ बिल्कुल, एक मॉलिक्यूल में 5 एटम, मुझे पता लग गया 0.016 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में 5 एटम तो 2 मॉलिक्यूल में 10 एटम। अच्छा, एक मॉलिक्यूल में 5 एटम तो 2 मॉलिक्यूल में 10 एटम, ऐसे सोचना। एक थैली में 5 संतरे, एक थैली में 5 संतरे तो 2 थैली में 10 संतरे, 3 थैली में 15 संतरे, 4 थैली में 20 संतरे, तो मतलब संतरों की संख्या थैली की संख्या की 5 गुना। वही चीज है, एक मॉलिक्यूल में 5 एटम तो 2 मॉलिक्यूल में 10 एटम, तो एटम्स की संख्या मॉलिक्यूल की संख्या की 5 गुना होगी रे, तो 5 से गुणा कर दे, टोटल एटम आ गए। अगर इसको 5 से गुणा करेगा मेरे पगलू, हाँ, अगर इसको 5 से गुणा करेगा तो कितना आ गया? 5 एकम 5, तो लो जी 0.005 इतने एटम होंगे। अगर समझ में आया तो मुझे यहाँ पे भर भर के तू कैक्टस दे दे, कैक्टस। 0.005 टू इज राइट आंसर। सच्ची बोलो मेरे शेरों, आ गया समझ में? वेरी गुड, 87% बच्चों ने फोड़ दिया। अगला क्वेश्चन 97% बच्चे फोड़ेंगे, बहुत बढ़िया मेरे शेरों, आई एम सो सो प्राउड ऑफ यू। यस, डेवर के सरकार अरमान लफ्स डीवीबो, देखो अरमान कितना प्यार करता है डीवीबो को। दीप बसत दीवाने, एसके रोहन अख्तर, यशमैन, देखो इसीलिए ये हमेशा लीडर बोर्ड में रहता है, क्योंकि इसको डीवीबो से प्यार है। तुम्हें भी अगर लीडर बोर्ड में आ रहा है, टॉपर बनना है, तो डीवी ब्रो से, मतलब केमिस्ट्री, डीवी ब्रो से प्यार का मतलब केमिस्ट्री से प्यार। केमिस्ट्री 100% मार्क्स दिलवाया, बड़ा ध्यान रखिए नीट में, मेरे मोस्टली बच्चों के 100% आते हैं बेटा नंबर, ठीक है। हाँ बढ़ा उसके लिए आपको। और देखो राजा इंदु वर्मा जी फिर आए आज, ये है ढोलकपुर के राजा, ये राजकुमारी इंदुमती के पिताजी भी केमिस्ट्री का ज्ञान लेने यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो अब देख लो पीडब्ल्यू की केमिस्ट्री की क्लासेस कितनी फेमस है। ढोलकपुर के राजा फिर से आ गए, राजा इंदु वर्मा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, अब भाई मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज दिखाता हूँ, ठीक है। सब लोग दिल थाम के बैठना, ठीक है। एक छोटी सी चीज दिखा देता हूँ, देखना है तुम्हें, ठीक है, क्योंकि बहुत देर से वो छोटी सी चीज मेरे पास खड़ी हुई है। देखना है, बोलो, बोलोगे तो दिखाऊंगा। बड़ा एक शर्त है, आपको अगले सारे क्वेश्चन में 95% बच्चों को सही करना होगा मेरे बेटा, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे मैं स्तर बढ़ाता चलूंगा क्वेश्चनों का बेसिक तुझे आगे करना, धीरे धीरे स्तर बढ़ाता हुआ चलूंगा। बोलो, देखनी है उसी चीज जो ना 5 महीने पुरानी है, चल मैं दिखा देता हूं तेरे को, ठीक है। दिल थाम के बैठो मेरे बेटा, बिल्कुल दिल थाम के बैठेंगे। ऐसी तुमने छोटी सी चीज कभी नहीं देखी होगी, ये छोटी सी चीज। ये है मेरे बच्चों, ये छोटी सी चीज 5 महीने की, ओले 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 ओले। देखो तो कैसी लगी है, ये मेरी बिल्कुल नई नवेली तरोताजा बेटी। तो अभी रोई दी अंदर, मैंने कहा कि बच्चों को देख के शायद सोचो, ओले ओले ओले। तो चलो भाई, चलो भाई सब लोग अब शुरू करते हैं। अब बट इस शर्त पे ये दिखाया गया है कि तुम 90% क्वेश्चन। तो चलो तो शुरू करते हैं मेरे बेटा। इसको भी डॉक्टर ही बनना है, पैदा हुई थी तब से बोल रही है पापा डॉक्टर बनना है। तो और इसने बोला मैं यकीन 1 बैच ज्वाइन करूंगी, कब? अभी तो 17 साल बाद करेगी ना। तो इसने अभी से अजी लगा दी है कि 17 साल बाद यकीन 1 ज्वाइन करेगी ये। तो इसे भी तुम्हारी तरह डॉक्टर ही बनना है बेटा, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं, सब लोग दिल थाम के बैठना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब सब लोग दिल थाम के बैठना, मजा आ जाएगा आपको। चलो अब हम थोड़ा उल्टा करते हैं। चलो ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, ये नीट का पीवाईक्यू है, ये नीट का पीवाईक्यू है, करने सीख तू मेरे साथ। ये नीट का पीवाईक्यू है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन बेटा ये, ठीक है। कम ऑन इस क्वेश्चन को करना है मेरे बेटा।
करो जल्दी से। गलत हो कोई बात नहीं, अरे बेटा मैदान में खड़े होने वाले ही जीते हैं, जो डर के पहले ही मैदान में ना घुसे, तो इसलिए डरना नहीं है गलत होने से। चलो भाई आप सब लोग बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, आप सब लोगों ने सोचा होगा, आप सब लोग इसको ईमानदारी से बताना क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। ये कह रहा है नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया इज अप्रोक्सीमेटली। अब कर सकते हो, देखो पीवाईक्यू है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो देखो हमने ऐसे क्वेश्चन सीखे हैं, अब मेरा बच्चा कर सकता है। मैं चैट कर देता हूं बंद, चैट कर देता हूं बंद, अब सब लोग इसको करो, सफिशिएंट टाइम दूंगा, बिल्कुल करो, आराम से करना। अब आप वही वाली बात जो भी सीखा है, सर ये तो मॉलिक्यूल है, हाँ मॉलिक्यूल का वेट दिया हुआ है, हाँ तो इससे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं, वो तो आता है निकालना, बट इसने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं पूछा, इसने टोटल नंबर ऑफ एटम पूछे, कोई स्पेसिफिक किसी एक एटम की बात नहीं करी, टोटल एटम बताने हमें, तो बस देख ले एक मॉलिक्यूल में कितने एटम, तो इतने में कितने होंगे, कर सकता है मेरा बेटा, कम ऑन कम ऑन कम ऑन करो मेरे बेटा, बिल्कुल देखो सफिशिएंट टाइम दे रहा हूं, आया हुआ क्वेश्चन है नीट का, बहुत बढ़िया सर जी। चलो अब मैं कराता हूं, कैसे करेंगे सर, तो घबराओ नहीं सर जी, कभी भी अगर मॉलिक्यूल का वेट दिया हो तो आंख बंद करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लो। कैसे निकालते हैं, अपन को पता है, किसी के भी मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखते हैं तो एक मोल का वजन, एक नाइट्रोजन 14, 3 हाइड्रोजन 3, मॉलिक्यूलर वेट 17, तो हमको पता है 17 ग्राम में एक मोल मॉलिक्यूल होंगे, अपन को पता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर एक मोल मॉलिक्यूल होते हैं, तो अपन को पता है 17 ग्राम अमोनिया में, अब जो 10 की पावर 23 के टर्म में, तो उसी टर्म में लिखो 17 ग्राम अमोनिया में एक मोल मॉलिक्यूल होंगे। अगर एवोगैड्रो नंबर के टर्म में आंसर होता तो एन लिख देते, हाँ ओके, तो 17 ग्राम अमोनिया में एक मोल मॉलिक्यूल होंगे अमोनिया के, बिल्कुल सर, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर उसी के एक मोल मॉलिक्यूल का वजन, तो 17 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल, तो 4.25 ग्राम में कितने, सर जी हो गया यूनिटरी मेथड, ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये, हाँ सर इतने मॉलिक्यूल होंगे, बहुत बढ़िया, इतने मॉलिक्यूल होंगे अमोनिया के, बहुत बढ़िया। अब मेरे बेटा जी इसको सॉल्व कर लेते हैं, सर जी करो 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 करो, चलो 6 पंजे 30, तो 3 गया, 6 दूनी 12 3 15, हासिल गई 1, 6 चौक 24 और 1 25, डेसिमल 2 के बाद 25.5 बटे 17, कुछ नहीं किया, 6 को इसमें गुणा कर दिया, इंटू 10 की पावर 23, बहुत बढ़िया, तो इतने मॉलिक्यूल होंगे सर जी, इतने मॉलिक्यूल होंगे अमोनिया के। चल इसको अपन कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 25.5 इंटू 17, हाँ सर जी कर सकते हैं अपन, हाँ तो इतने मॉलिक्यूल है, बिल्कुल सर इतने मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, तो मॉलिक्यूल की संख्या निकाल ले मेरे बेटा, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना, 25.5 है, 25.5 लिखो या 25.5 बात सेम होती है, बिल्कुल सर। अब सुन मेरे बेटा, 17 एकम 17, बहुत बढ़िया, 17 एकम 17, बहुत बढ़िया, है ना, तो फिर ऐसे कर लेते हैं, एक साथ ही सॉल्व कर लेंगे, इतने मॉलिक्यूल आ गए, बट इसने मॉलिक्यूल नहीं पूछे, इसने पूछे टोटल एटम, तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम, सर एक मॉलिक्यूल में 4 एटम, तो 4.25 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल होते हैं, एक मॉलिक्यूल में 4 एटम, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम, ले 4 से गुणा कर दे, ओके सर 4 से गुणा कर दे, तो इतने एटम आ जाएंगे, सर जी सही कह रहे हो सर, 4 से गुणा कर दे, इतने एटम हो जाएंगे सर, हाँ क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 4 एटम, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम, 4 गुणा, 4 से गुणा कर दिया मॉलिक्यूल की संख्या को, तो एटम्स आ गए। अब सॉल्व कर ले मेरे बच्चों, चल 4 से गुणा कर, 4 पंजे 20, 2, 4 पंजे 20 और 2 22, 2 4 दूनी 8 10, अरे वाह सर जी, और नीचे डेसिमल 1 के बाद, हाँ सर जी सही कह रहे हो सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल डेसिमल 1 के बाद ये इतना आ गया सर 102 बटे 17, 102, अरे 25.5 इंटू 4, 102 बटे 17 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स, सर जी मजा आ गया, बहुत बढ़िया। अब मेरे बच्चे इसको अपन कैसे करेंगे, करो ना कैसे करोगे, 17 पंजे कितने होते हैं सर 85, 17 पंजे 85, 17 छिक्के 102, 17 छिक्के 102, सर जी वाह, हाँ 17 पंजे 85 ना, नहीं 170, हाँ नहीं हाँ तो चलो चलो 17 पंजे बोल रहा हूँ हाँ तो चलो, हाँ 17 पंजे 85, तो 6 से चला गया, सही तो कर रहा हूँ अरे बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, बोलो आया ना समझ में, और जल्दी बोलो, 17 पंजे 85, 17 छिक्के 102, 6 से चला गया, इतने आइटम, सच बता मेरे बेटा जी को आया, तो मैंने बिल्कुल खोल के समझाया, मैं सीधे एक्सप्लेनेशन पे चला, करने को मैं इसको 2 सेकंड में कर सकता हूँ, मैं हर क्वेश्चन को 2 सेकंड के अंदर कर सकता हूँ, बट मैं समझा रहा हूँ तुझे क्यों ऐसे होता है, कैसे होता है मेरे बेटा, ठीक है ना, अभी सही करना, देख ये कैलकुलेशन, अब समझ में इतना खोल के क्यों समझाया, क्योंकि मुझे खोलने से पहले पता था कि इसमें कैलकुलेशन में गलती करेंगे बच्चे, तुमसे कंसेप्ट गलत नहीं हुआ है, तुमसे कैलकुलेशन गलत हुई है, आ गया समझ में, पगलू रे समझ में आया, क्योंकि डेसिमल आ गया ना तो तू गुणा करने में गलती कर देगा, तुझसे कैलकुलेशन तो समझ में आया मैं क्यों स्लो कराया बोल लो, अरे बोल दो, शाबाश सर जी शाबाश। चलो ओवरऑल रैंक बता दो मेरे को, दीवाने की फर्स्ट रैंक है, वाह दीवाने क्या नाम है तेरा, राजकमल सिंह, विकास कुमार, अरूप मौर्य, उज्जवल चौधरी, हबील, प्रिंसा वाला, शिवा, वासिफ चौधरी, फैजल एंड निहाल पटेल, अपनी अपनी रैंक बता दो सारे, काशिफ कश्मीरी कह रहा है तो तुम एक चीज देख रहे हो मेरे बेटा, मेरे बच्चे मेरे साथ केमिस्ट्री में ना, तुम्हें दुनिया का हर कांसेप्ट कितना भी मुश्किल से मुश्किल हो तुम्हें बहुत आसान लगेगा, बट इनिशियली प्रॉब्लम क्या होती है बेटा, बच्चों को कैलकुलेशन, क्योंकि उन्होंने न्यूमेरिकल नहीं किए, तो देख बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन पिछला वाला 86% बच्चों ने किया, ये क्यों गलत हुआ, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें थोड़ी सी मुश्किल हुई, तो कैलकुलेशन इज द मेन इश्यू, बहुत बढ़िया। मेरे किसी बच्चे की रैंक है कितनी 28,732, वाह भाई वाह, एक की है 55,000, वेरी गुड शाबाश, तो बेटा टेंशन नहीं लेगा। नंदिता की है 3,339, बहुत बढ़िया एक कह रहा सर मेरी रैंक 1 मोल है, अरे 1 मोल तो बच्चे भी नहीं है बेटा दुनिया में हाँ तो चलो अब दिल थाम के बैठना, बिल्कुल नहीं घबराना, हाँ ऐसा करोगे या वैसा करोगे, प्लीज इसको गलत मत करना, ये करते ही मैं मान लूंगा कि तुम दुनिया के सबसे शानदार बच्चे हो, इसको गलत मत करियो मेरे बेटा, कैलकुलेशन इसमें ठीक ठाक है, आराम से करियो, तुझे आता है मेरे बच्चों, ठीक है मेरे बच्चे, शाबाश मेरे बेटा। चलो इसको करो, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 0.05 ग्राम वाटर, वाटर तो मेरे बच्चे को पता है, आहा देख मैं ये बार-बार प्रैक्टिस करके तेरे को कैलकुलेशन करनी सिखा रहा हूं, कांसेप्ट तो तेरी आत्मा में घुस जा रहा है मेरे बच्चे, इन एंड आउट, ठीक है ना, तो चलो अब जल्दी से बताएंगे, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, चलो ठीक है भाई, अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 0.05 ग्राम वाटर, कर सकता है मेरा बेटा, शेर हो तुम, पहचानो अपनी शक्तियों को, तुम अपनी शक्तियां ही नहीं पहचान पाए आज तक, तुम्हें याद है जैसे हनुमान जी थे, हनुमान जी अपनी शक्तियां भूले हुए थे बेटा, उन्हें पता ही नहीं वो उड़ सकते हैं, तो उनको याद दिलाया किसने, जामवंत जी ने, कि अरे हनुमान पहचानो अपनी शक्तियों को, तुम छलांग लगाओ तुम उड़ सकते हो, तब हनुमान जी को याद आया, तो तुम ऐसे ही हनुमान जी जैसे तुम अपनी शक्तियां भूले हुए हो कि तुम दुनिया का कोई भी क्वेश्चन फोड़ सकते हो, बट क्योंकि तुम्हें 11वीं 12वीं में बेसिक्स इतने वीक, कांसेप्ट इतना वीक, कैलकुलेशन का अभाव, इसी वजह से तुम अपनी शक्तियां भूल गए हो। अरे आप जैसे बच्चे डॉक्टर बनते हैं, बट हाँ वो बनते हैं जो शुरू में 10-15 दिन खूब प्रैक्टिस करते हैं डीवी ब्रो के साथ मिलकर, फिर 15वें दिन 10वें दिन उन्हें अपनी शक्तियां याद आ जाती हैं, यस मतलब कोई भी नहीं मिलकर फोड़ सकता हूं क्योंकि अब मेरे को कैलकुलेशंस आती हैं, अब मेरे को कांसेप्ट समझ में आते हैं,
तो तुम वो मेरे हनुमान जी हो, मैं तुम्हारा जामवंत हूँ, मैं तुम्हारी शक्तियां याद दिलाऊंगा, ठीक है। हाँ, तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, कुछ ज्यादा ही हो गया हाँ सर डायलॉग चलो हाँ ठीक है बेटा, देखो हर बच्चे में क्षमता होती है डॉक्टर बनने की, नीट क्रैक करने की, बस फर्क क्या होता है ना, उसकी प्रैक्टिस और कंसेप्ट का जो अभाव होता है वो उसको पढ़ाई से दूर ले जाता है। तुमने हर बार देखा होगा, तुम ना जैसे केमिस्ट्री या फिजिक्स के न्यूमेरिकल लेके बैठे होगे पहले, तो क्या होता होगा, तुम कैलकुलेशन नहीं कर पाते होगे, है ना, तुम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं, तो तुम उठा के रखते थे और हमेशा कोई दूसरा सब्जेक्ट उठा लेते थे जहाँ कैलकुलेशन नहीं है। तो मेरे बेटा इससे कभी कैलकुलेशन वाला पार्ट, न्यूमेरिकल पार्ट नहीं होगा, वो बिना प्रैक्टिस के नहीं आता, वो भी खुद की प्रैक्टिस से। टीचर चाहे कितने भी क्वेश्चन करा ले, जब तक खुद से पेन पेंसिल लेके नहीं रगड़ेगा तब तक न्यूमेरिकल पार्ट डेवलप नहीं होता मेरे बेटा, ठीक है। तो चलो अब करते हैं, सफिशिएंट टाइम दे दिया, अब प्लीज गलत नहीं होना चाहिए, अब प्लीज गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। अब ये क्या कह रहा है, सब लोग सुनेंगे ध्यान से। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 0.05 ग्राम वाटर, ओके सर 0.05 ग्राम वाटर में कितने एटम है, अब इसको बहुत ध्यान से देखना, ठीक है बेटा। सुनो सुनो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ, वाटर तो मॉलिक्यूल है ना, तो पहले तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल पाएंगे। हाँ, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो, 2 हाइड्रोजन का वजन 2, एक ऑक्सीजन का 16, मॉलिक्यूलर वेट 18। हमें पता है मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल मॉलिक्यूल का वजन, हाँ सर, तो 18 ग्राम पानी में कितने मॉलिक्यूल होंगे, 10 की पावर 23 के टर्म में, तो ऐसे लिखेंगे, तो 6 × 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे पानी के 18 ग्राम पानी में। क्यों, किसी के भी मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखते हो ना, तो उसके 1 मोल मॉलिक्यूल का वजन होता है, तो 18 ग्राम पानी में पानी के इतने मॉलिक्यूल होंगे, तो 0.005 ग्राम दिया है, तो 0.05 ग्राम पानी में कितने मॉलिक्यूल होंगे, ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये, हाँ सर इतने मॉलिक्यूल होंगे, शाबाश इतने मॉलिक्यूल होंगे। यस, अब मेरे बच्चों सॉल्व कर लो, डिक 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 कैसे, डेसिमल हटाया तो 1, उसके बाद 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो, तो ये हो गया 5/100, ठीक है मेरे बेटा। अरे हाँ सर जी, तो देखिए 5 है, 6 पंजे 30, या फिर ऐसे कर ले 6 तिया 18, ओके सर, तो देख क्या हो गया, 5 बचा हुआ है, 5 × 10 की पावर 23, नीचे में क्या है 3, 100 को लिख सकता हूँ 10 की पावर 2। अब ये पावर ऊपर आके मेरे बेटा, है ना, हाँ पावर ऊपर आके माइनस की हो जाएगी, तो 10 बेस सेम है, तो 23 - 2, तो ले 5/3 × 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल है, किसके, पानी के, 0.05 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल हैं। ओके, इसने तो पूछे एटम, इसने तो पूछे टोटल एटम, तो क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम, 2 हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन के, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम, तो एटम्स की संख्या मॉलिक्यूल की संख्या की 3 गुना, तो ले इसको 3 से गुणा कर दे, इसको 3 से गुणा कर दे मेरे बेटा, तो 3 × 5/3 × 10 की पावर 21, मॉलिक्यूल की संख्या को 3 से गुणा कर दिया, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 3 एटम, तो एटम्स की संख्या मॉलिक्यूल की संख्या की 3 गुना। 5 × 10 की पावर 21 एटम। मैं ऑप्शन तो देख ही नहीं रहा, बिना ऑप्शन दिए बेटा राइट आंसर, और शाबाश, थर्ड इज द राइट आंसर। अरे थर्ड इज द राइट, ये मॉलिक्यूल की संख्या है, हाँ 1 एटम्स की संख्या तो 3 गुना होगी ना मॉलिक्यूल की संख्या की, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 3 एटम। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, 78.1%। बाकी उसे क्या गलती हुई, जल्दी बताओ, गलती बताओ मुझे, तुम गलती क्यों नहीं बता रहे हो, सिली मिस्टेक कर रहे हो ना, ये सिली मिस्टेक करना आप छोड़। अब मेरे बेटा एक जैसे कैलकुलेशन कई बार कर चुका है, और मुझे पता है ये जो 20% के आसपास बच्चों का गलत हुआ है ना, इनमें से बता रहा हूं 19% का मेरे बेटा कैलकुलेशन की वजह से हुआ है, कंसेप्ट तो मेरे बेटा आ गया, ठीक है ना। मुझे पता है आपने कईयों ने क्या गलती कर दी है, मॉलिक्यूल को ही एटम समझ लिया, नहीं मेरा मॉलिक्यूल है ना, ये 1.67 आ जाएगा, तो इसलिए कईयों ने बीटिक कर दिया, हाँ मॉलिक्यूल का नंबर निकाल दिया, आइटम का करना भूल गए, तो तुझे आता सब कुछ है रे मेरे पगलू बस सिली मिस्टेक, ये तेरी सिल्ली को ना मैं सील दूंगा बेटा, ये सिली मिस्टेक नहीं होंगी, इतना इन सिली मिस्टेक्स को तोड़ेंगे मरोड़ेंगे ना अपन। हाँ मुझे पता है, क्वेश्चन देती मुझे समझ में आया, मुझे आता पता है बेटा, 20 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो आइडिया होता है कि बच्चा क्या गलती करेगा, बच्चा क्या सोच रहा होगा, है ना, ये कहाँ पे अटकेगा, है ना। तो चलो, तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा तो नंबर ऑफ आइटम आज के बाद निकाल लोगे, सच्ची बोलो, अगर कॉन्फिडेंस आ गया फुल ऑन, तो मुझे मुस्कुरा के दिखा दो यहाँ पर, कम ऑन मेरे बेटा, अगर फुल ऑन कॉन्फिडेंस आ गया है कि आज के बाद किसी भी मॉलिक्यूल का वजन दिया है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम, टोटल एटम, कोई पर्टिकुलर एटम, हम सब निकाल देंगे, कर देगा ना, बोल 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 बोल, हाँ बहुत बढ़िया। अब सब लोग दिल थाम के बैठना, मैं अब अपने बच्चों को, अब सुन, अब मैं एक चीज और पूछता हूँ, अब थोड़ा सा स्तर बढ़ा देते हैं, बढ़ाओ, मैं थोड़ा सा स्तर, बोलो मैं थोड़ा सा स्तर बढ़ाऊं, हाँ सर जी बढ़ाओ। अब देख बच्चा गलती क्या करता है, ओके कम ऑन। अब बेटा मॉलिक्यूल का वजन दिया होता है और उसमें पूछता है आपसे, देख क्या दिया हुआ है, ठीक है ना, NH3 है, इसको इग्नोर मारिए, क्या पार्ट है ना, ये तो कोई नहीं, सिंपल नॉर्मल चीज है। ओके सर, अब बहुत बढ़िया, हाँ इन्हें तो एवोगैड्रो नंबर है, हाँ इन्हें तो पता ही है अपन को, बिल्कुल। अब देखिए क्या कह रहा है, अब बेटा इस प्रकार देख, अभी तक तूने क्या सीखा, मॉलिक्यूल का वजन दिया है, उससे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ एटम निकालने हैं अपन को, ठीक है मेरे बेटा। यथार्थ चौहान, गौसिया जहूर, तारा गोस्वामी, वेरी गुड, आयुष बर्णवाल, त्रिवेणी त्यागी, अफशा रानी, बहुत बढ़िया। चलो करो 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 मेरे नन्हे मुन्नो, करो। चलो भाई, अब हम लोग करते हैं, सब लोग दिल थाम के बैठेंगे, ठीक है, हाँ सोच लिया होगा। अब देखो सर ये कैसे करना है, सर हाँ डीपीपी में सर ये क्वेश्चन भी दिखे थे, वेट दिया था मॉलिक्यूल का और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछ रहा है, तो घबरा मत मेरे बेटा, कैसे करना है बिल्कुल शांति से सुनियो, ठीक है। क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 51 ग्राम अमोनिया है। सर ये तो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का वजन दिया है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे, तो घबरा मत, पहले आंख बंद करके, अगर मॉलिक्यूल का वजन दिया है तो आंख बंद करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल ले मेरे बेटा, है कैसे निकालेंगे सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कैसे निकालेंगे वो सिखा रखा है, मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल मॉलिक्यूल का वजन, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल, 1 नाइट्रोजन 14, 3 हाइड्रोजन 3, अजी मॉलिक्यूलर वेट 17, बहुत बढ़िया। अब सब लोग दिल थाम के बैठना, मॉलिक्यूलर वेट 17 है, मॉलिक्यूलर वेट 17 है। अब सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अगर मॉलिक्यूल का वेट दिया हो ना, तो आंख बंद करके पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल ले, हमें पता है मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखेंगे तो 1 मोल मॉलिक्यूल का वजन, तो हमें पता है 17 ग्राम अमोनिया में 1 मोल अमोनिया के मॉलिक्यूल होंगे, 1 मोल का मतलब 6 × 10 की पावर 23, पर आंसर एवोगैड्रो नंबर के टर्म में, तो हम 6 × 10 की पावर 23 को Na लिख देंगे। ओके, तो इतने मॉलिक्यूल होंगे अमोनिया के। अरे आपको पता है ना, Na लिखो या ये लिखो, बात सही है, हाँ क्यों Na क्यों लिखा, ये क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आंसर Na के टर्म में। ओके, 17 ग्राम अमोनिया में 1 मोल मॉलिक्यूल होते हैं, हमें पता है, तो 51 ग्राम में कितने होंगे, 51 ग्राम में कितने होंगे, ये हाँ डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये, सर इतने मॉलिक्यूल होंगे अमोनिया के 51 ग्राम में, हाँ 17 तिया 51, वो बहुत बढ़िया, 17 तिया 51, सर 3 मोल मॉलिक्यूल होंगे, सर 3 मोल मॉलिक्यूल है अमोनिया के। भाई इसने मॉलिक्यूल नहीं पूछे, इसने मॉलिक्यूल नहीं पूछे, इसने इलेक्ट्रॉन पूछे हैं, तो घबरा मत। जैसे एटम में क्या करता था, एक एटम निकालने के लिए क्या करता था, एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम निकाल लेता था, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन निकालने मेरे बेटा, मैंने सिखाया था इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन के बराबर होती है और प्रोटॉन होता है एटॉमिक नंबर के बराबर। अरे हाँ सर आपने बताया था सर,
नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो एक नाइट्रोजन एटम में 7 प्रोटॉन, तो एक नाइट्रोजन एटम में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक ही नाइट्रोजन एटम है ना, हाँ। एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, तो हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन, तो एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन के बराबर। बिल्कुल सर, एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो 3 हाइड्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन, तो ले मेरे बेटा पूरे एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 मॉलिक्यूल में 20 इलेक्ट्रॉन, 3 मॉलिक्यूल में 30 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की संख्या मॉलिक्यूल की संख्या की 10 गुना आएगी। क्यों? एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन निकाल डाले, तो बेटा इलेक्ट्रॉन की संख्या मॉलिक्यूल की संख्या की 10 गुना आएगी। 3Na × 10, तो ले 30 मोल, 30 मोल इलेक्ट्रॉन होंगे। क्यों? एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, तो इतने मॉलिक्यूल में 10 गुना इलेक्ट्रॉन। शाबाश मेरे बेटा, तो 30 Na। खा मेरी कसम, आ गया ना समझ में? और झूठ ना बोल, 84%। अरे अब फोड़ के रख दोगे ना, शाबाश मेरे बेटा, जबरदस्त। आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइस एंड गर्ल्स। आशुतोष निषाद, पंकज कुशवाहा, काशिफ कश्मीरी, देवर्गे सरकार, समीर, निशिकांत, लक्ष्यजीत, वासिफ, उज्जवल एंड हबील। वेरी गुड हबील। चलो अब जल्दी से बताना, मैंने नहीं बताना मेरे करता जा। अरे दुनिया में जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल है हर कंसेप्ट पे सारे क्लास के अंदर कराऊंगा मैं। तू फोड़ के रख देगा मेरे बाबू, टेंशन नहीं लेने की बाबू, ठीक है बाबू? शाबाश। छोटे बच्चे को बोलते हैं बेटा बिहार में, हाँ, छोटा सा बाबू। हाँ, तो मेरी गोदी में था ना बाबू, हाँ, तो तुम मेरे छोटे छोटे बच्चे थे हो, तुम उसी छोटी बहना की तो बड़े भाई बहनों। हाँ, तो चलो भाई अब अपन लोग शुरू करते हैं। चलो ये तो वही है। हाँ 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 हाँ, चलो इसको रहने दो, क्या फर्क पड़ रहा है। तो चलो जल्दी से बताएंगे, मैंने नहीं बताना। अब क्या पूछ रहा है? फाइंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो मेरे बेटा जी कोई आपको वजन दे दिया, सीओ तो मॉलिक्यूल है, जब भी दो या दो से आइटम चिपकते हैं, है ना? बहुत बहुत बढ़िया मेरे बेटा, शाबाश मेरे बेटा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। चलो सोच लिया होगा सर 56 ग्राम सीओ में न्यूट्रॉन पूछ रहा है, कुछ मत करो, मॉलिक्यूल का वेट दिया है, तो आग बंद करके पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लो। न्यूट्रॉन निकालने हैं तो एक मॉलिक्यूल में निकालो ना न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन निकालने आते हैं किसी भी एटम में, कैसे? एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन। अगर किसी का एटॉमिक मास पता है, किसी एटम का एटॉमिक नंबर पता है, नंबर प्रोटॉन, तो किसी भी एक एटम में न्यूट्रॉन निकाल सकता है मेरा बच्चा। हाँ सर जी, तो चल घबरा मत, करो ना, कम ऑन कम ऑन, करते चलो मेरे बेटा। चलो मैं कराता हूँ, दिल थाम के बैठना। चलो जी कराएं, यस मजा आएगा, बहुत बहुत मजा आएगा। ठीक है सर करा दो ना, बहुत बढ़िया। कह रहा है फाइंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 56 ग्राम सीओ। बेटा जी मॉलिक्यूल दिया है, उसका मॉलिक्यूल का वेट दिया, तो आंख बंद करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लो। कैसे निकालेंगे? पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालो। एक कार्बन का 12 एटॉमिक वेट, एक ऑक्सीजन का 16। सर मॉलिक्यूलर वेट आ गया 28। किसी के भी मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल मॉलिक्यूल का वजन होता है। किसी के भी मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर उसी के 1 मोल मॉलिक्यूल का वजन होता है। तो मुझे पता है 28 ग्राम सीओ में कितने मॉलिक्यूल होंगे? सीओ के 1 मोल, आंसर एन के टर्म में, तो एन के टर्म में 1 मोल मॉलिक्यूल होंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल 28 ग्राम सीओ में सीओ के 1 मोल मॉलिक्यूल होंगे। तो यहाँ 6 × 10 की पावर 23 क्यों नहीं लिखा समझ में आया? क्योंकि आंसर एन के टर्म में, तो बात सेम ही है, एन ही होता है 6 × 10 की पावर 23। ठीक है सर, 28 ग्राम सीओ में 1 मोल मॉलिक्यूल होंगे, तो 56 ग्राम में कितने होंगे? 56 ग्राम में कितने होंगे? ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये। यस सर, इतने मॉलिक्यूल होंगे। शाबाश, 28 दूनी 56। सर 2 मोल मॉलिक्यूल होंगे, सर 2 मोल मॉलिक्यूल होंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो 56 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल होते हैं, बट इसने मॉलिक्यूल की संख्या नहीं पूछी, इसने पूछा न्यूट्रॉन। तो एक मॉलिक्यूल में न्यूट्रॉन निकाल, कम ऑन सीओ, एक मॉलिक्यूल में न्यूट्रॉन निकाल। कार्बन में देख लेते हैं, कार्बन का एटॉमिक वेट 12, एटॉमिक वेट होता है प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर 6 होता है, प्रोटॉन 6, तो ले न्यूट्रॉन 12 - 6। एक कार्बन में 6 न्यूट्रॉन होते हैं, एक ही कार्बन है तो ले 6 न्यूट्रॉन। अब ऑक्सीजन में आ जा, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, एटॉमिक नंबर 8, तो एक ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? न्यूट्रॉन होंगे 16 - 8, 8। एक ऑक्सीजन में 8 न्यूट्रॉन, तो एक ही ऑक्सीजन है 8 न्यूट्रॉन, तो ले 8 6 14। एक मॉलिक्यूल में 14 न्यूट्रॉन, एक मॉलिक्यूल में 14 न्यूट्रॉन, एक मॉलिक्यूल में 14 न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की संख्या मॉलिक्यूल की संख्या की 14 गुना होगी, तो 14 से गुना करना तो न्यूट्रॉन आ जाएंगे। 14 दूनी 28, 28 मोल न्यूट्रॉन्स होंगे इसके 56 ग्राम में। सर जी मजा आ गया सर, आत्मतृप्त तो हो गई। अब मेरे बच्चों से शानदार बच्चा इस दुनिया में कोई नहीं। 90% यही सारे क्वेश्चन थे जिनमें आप जनरली गलत कर देते थे। आप में से करोड़ों बच्चों को मेरे बेटा कैलकुलेशन नहीं आती थी, अब तुम देख धीरे धीरे अब मोस्टली क्वेश्चन में बेटा 90% बच्चे बेटा सही जवाब दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, बहुत बढ़िया। ठीक है मेरे बेटा, शाबाश मेरे शेरो, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। दीवाने, राजकमल, उज्जवल, हबील, वासिफ, समीर, काशिफ, अपनी अपनी रैंक बता दो किसकी है? 28,532 रैंक। चलो भाई अब सब लोग दिल थाम के बैठना, मजा आ जाएगा। ठीक है, और अब आज के बाद किसी भी मॉलिक्यूल का वजन दिया है, देख हर वैरायटी कर ली, किसी भी अगर मॉलिक्यूल का वजन दिया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लोगे, नंबर ऑफ एटम निकाल लोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल लोगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल सकते हैं। एक मॉलिक्यूल में देख लेना कितने प्रोटॉन, हाँ, प्रोटॉन की संख्या किसी भी एटम में एटॉमिक नंबर के बराबर। शाबाश मेरे बेटा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आप इतने जबरदस्त बच्चे हो मेरे, खतरनाक। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं, अब मैं कराऊं, अब मैं कुछ खतरनाक चीजें कराऊं। आर यू गाइस रेडी? हाँ, आर यू गाइस रेडी? हाँ, तो चलो अब सब लोग सुनते जाना, अब मजा सा आ जाएगा। ठीक है ना, खतरनाक नहीं है, आसानी है। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 3.1 मिलीग्राम नाइट्रेट। बेटा जी ये नाइट्रेट है, आयन है, न्यूट्रल नहीं है सर, है तो मॉलिक्यूल। क्योंकि सर एक नाइट्रोजन का एटम, 3 ऑक्सीजन का एटम। सुन, गलत हो तो घबराना नहीं है, सीखना है अपन को बस, गलत होना है तो घबराना नहीं है। हाँ, तो सुनते चलो आप सब लोग बहुत ध्यान से। ठीक है, तो सुनो सुनो सुनो, बहुत ध्यान से देखना। अब सर है तो मॉलिक्यूल, क्योंकि एक से ज्यादा एटम चिपक रहे हैं, एक नाइट्रोजन का एटम, 3 ऑक्सीजन का एटम, बट अगर किसी मॉलिक्यूल पे अगर चार्ज आ जाता है तो आयन बन गया, बट है ये मॉलिक्यूल ही। और सुन, किसी भी मॉलिक्यूल का वजन कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट्स को ऐड करके। और बेटा एटम के वजन में इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन ना के बराबर होता है, क्योंकि एटॉमिक वेट होता है प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन। सर जी सही कह रहे हो, इलेक्ट्रॉन का वजन, इलेक्ट्रॉन के वजन से एटम के वजन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम एटम इलेक्ट्रॉन डाल दो या निकाल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के मुकाबले नेग्लिजिबल होता है। तो याद रखना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग लगभग बराबर होता है, बट इलेक्ट्रॉन का मास इनके मुकाबले नेग्लिजिबल होता है। तो किसी भी एटम में तुम इलेक्ट्रॉन डालो या निकाल लो, एटम के मास पर, मॉलिक्यूल के मास पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सब लोग दिल थाम के बैठना मेरे बेटा। ओके सर जी, तो सुनो, तो कह रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3.1 मिलीग्राम, और मिली का मतलब मैं बता चुका हूं तुम्हें, 10 की पावर -3, मिली माने 10 की पावर -3, तो ये ग्राम नहीं है, मिलीग्राम है ये, तो ध्यान रखना। ठीक है सर,
तो कह रहा है 3.1 मिलीग्राम, मतलब 3.1 मिलीग्राम। ग्राम में कैसे लिख सकता हूं? ग्राम में लिख लिया करो मेरे बेटा, क्योंकि तुम्हें स्टेटमेंट तो एक ही बताया ना, किसी के भी मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर एक मोल का वजन। तो ये गिवन वेट है 3.1 मिलीग्राम, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर। तो मिली माने 10 की पावर -3 ग्राम। तो 3.1 मिलीग्राम मतलब 3.1 into 10 की पावर -3 ग्राम। मिली माने 10 की पावर -3। बहुत बढ़िया। अब भाई NO3 में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड किया, क्या इससे मॉलिक्यूलर मास पे कोई फर्क पड़ेगा? ना 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 ना, इलेक्ट्रॉन डालने निकालने से मास पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आंख बंद करके मॉलिक्यूलर मास निकालना पगलू, निकाल। एक नाइट्रोजन, क्योंकि मॉलिक्यूल का वजन दिया है, तो पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लेंगे, ठीक है सर। तो बेटा इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डला हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डला है तभी -1 है, बट इलेक्ट्रॉन डालने निकालने से मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चल मॉलिक्यूलर मास निकाल। एक नाइट्रोजन 14, एक ऑक्सीजन का होता है 16, 16 तिया 48। अरे इससे इलेक्ट्रॉन डालने निकालने से माइनस प्लस से मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है सर। तो मॉलिक्यूलर मास तो ऐसे ही आएगा जैसे आता है। बोले 8 4 12 हासिल गई एक। सर मॉलिक्यूलर मास इसका 62 है सर। मॉलिक्यूलर मास 62 है। मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिखने पर एक मोल मॉलिक्यूल का वजन होता है और 10 की पावर 23 इनके टर्म में। तो हमें पता है नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर मास 62। तो मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिखने पर तो 62 ग्राम नाइट्रेट में कितने मॉलिक्यूल होंगे? क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर कितने मॉलिक्यूल होंगे? सर एक मोल मॉलिक्यूल होंगे। यस सर, इतने नाइट्रेट आयन होंगे। बिल्कुल 62 ग्राम में, 62 ग्राम में इतने। तो ये 3 ये ग्राम है, हमें पता है मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर एक मोल। तो 62 ग्राम में इतने, तो यूनिटी मेथड में 3.1 मिलीग्राम कर दियो, वो यहां भी ग्राम करना पड़ेगा। तो जब 62 ग्राम में इतने, तो 3.1 into 10 की पावर -3 ग्राम में कितने? अच्छा, यूनिट सेम रहनी चाहिए वेट की। ओके सर, तो मिलीग्राम पे इसलिए ग्राम में कन्वर्ट किया था। जब 62 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल नाइट्रेट के, तो 3.1 into 10 की पावर -3 ग्राम में कितने? हां, क्योंकि 3.1 into 10 की पावर -3 ग्राम है, तो इसमें कितने? तो यूनिटरी मेथड, ये डिवाइड बाय ये इनटू में ये। बहुत बढ़िया सर, इतने नाइट्रेट के आयन होंगे, क्या बोलो मॉलिक्यूल? बिल्कुल सर। चलो सॉल्व करो। एक डेसिमल हटाते हैं, तो जहां डेसिमल का बनाया उसके बाद एक ही डिजिट है, तो 0। हाँ 31 हो गया, शाबाश। एक 0 लगा दिया, एक डिजिट। 31 दूनी 62, बहुत बढ़िया। 2 तिया 6, बहुत बढ़िया। ये 10 की पावर 1 है, तो लिया 3 बचा हुआ है। अब देखिए बेस सेम था 23 है ना, 10 10, तो बेटा 23 -3 लिख सकता हूँ। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बेस सेम है, तो 23 -3 बिल्कुल। और नीचे में 10 की पावर 1 तो है ही, तो ले ये हो गया। तो 23 में से 3 गया 20, नीचे 10 की पावर 1, ये भी ऊपर आके ए पगलू, अरे 10 मतलब 10 की पावर 1, ये ऊपर आके माइनस की हो जाएगी, तो ले 10 की पावर -1, तो ले कट जाएगा 20 में से 1 गया 19। तो ले इतने नाइट्रेट है, इतने। देख मैं कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ, एक एक स्टेप खोल के दिखा रहा हूँ। तो ले 3.1 मिलीग्राम मतलब 3.1 into 10 की पावर -3 ग्राम में इतने नाइट्रेट आयन होंगे। पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो घबरा मत, तो घबरा मत। क्या कर, एक नाइट्रेट में इलेक्ट्रॉन निकाल ले मेरे बेटा, एक नाइट्रेट आयन में इलेक्ट्रॉन निकाल। आपको पता है इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन के बराबर, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, क्योंकि प्रोटॉन किसी भी एटम में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, एक नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन तो 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है सर। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो एक ऑक्सीजन एटम में 8 प्रोटॉन तो 8 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन एटम में 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ 3 ऑक्सीजन एटम है, तो 3 ऑक्सीजन एटम में 8 या 24 इलेक्ट्रॉन। ओके ओके ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन ये एक्स्ट्रा है रे पगले, एक इलेक्ट्रॉन ये एक्स्ट्रा डाला हुआ है -1। अच्छा, तो एक नाइट्रेट आयन में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए जल्दी बता? ये हो गया 7 और 1 8, 24 और 8 32 इलेक्ट्रॉन। एक नाइट्रेट में 32 इलेक्ट्रॉन, ये भी हमने एक्स्ट्रा जोड़ा है -1, एक नेगेटिव चार्ज, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जोड़ा है। ओ एक आयन में 32 इलेक्ट्रॉन, तो इतने आयन है 3.1 मिलीग्राम में इतने, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? क्योंकि एक आयन में 32 इलेक्ट्रॉन, तो इतने आयन में कितने इलेक्ट्रॉन? 32 से गुणा कर दे, 32 तिया 96, 32 तिया 96, 96 into 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन। वाह, एक डेसिमल अगर लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, एक प्लेस किसका आया, एक प्लेस किसका आया, तो बेटा पावर 1 बढ़ जाएगी। अरे वाह, अगर सोच जितनी प्लेस राइट में ले जाती हो पावर उतनी घट जाती है, उतना माइनस कर देना। यहाँ पे एक प्लेस लेफ्ट में ले गए, तो एक प्लेस किसका है, तो एक पावर बढ़ गई। आहा, शाबाश शाबाश सर जी, मजा आ गया। ओए बोल नहीं दिया ना मैंने? हाँ बोलो, समझ में आ गया ना? तो मुझे तुम क्या दोगे? मुझे क्या दोगे? अभी भूख तो नहीं लगी है, चलो तुम मुझे आम दे दो बेटा, आम दे दो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। तुम उधर आम दे रहे हो, देखो जादू करूंगा, तुम मुझे वहां आम दोगे और मैं जो तुम आम दोगे उनका अभी के अभी मैं जूस निकाल लूंगा। सीरियसली, अरे मजाक समझ रहे हो तुम? तुम मुझे आम दोगे, तुम मुझे आम दोगे, मैं अभी के अभी उनको बेटा यहां से निकाल के स्क्रीन से मैं उनका जूस बना दूंगा। युवराज, मिर्जा, ऋषिराज, प्रकाश, प्रियंका, दत्ता, आफरा, हर्षिता, साक्षी, जैस्मिन, लकी, खुशी, शिवांगी, कृष्ण कुमार, अली अली, ममता, सुदर्शील, समी, जैन, दृष्टि, स्वप्निल। बहुत बढ़िया। ये देखो मेरे बेटा, मेरे बच्चों ने दिया आम, लो मैं अभी ये स्क्रीन से निकाल लिए और लोगों को निचोड़ देता हूँ। ये ले निचोड़ दी, ये देखो बेटा आम का जूस। ये देखो, तुमने अभी आम दिए और मैंने उसका जूस निकाल लिया स्क्रीन से निकाल के, ठीक है। और मैं पी रहा हूं। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, सच्ची बोलो आ गया आज? क्यों नहीं? ध्यान रखना, किसी का वेट अगर मिलीग्राम में है तो उसको ग्राम में कन्वर्ट करना जरूरी है मेरे बेटा। किसी का वेट अगर मिलीग्राम में है तो उसको ग्राम में, क्योंकि हमें एक चीज पता है कि मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर एक मोल, तो इतने ग्राम में इतने, तो इतने ग्राम में कितने, तो मिलीग्राम में अगर वेट दिया है तो उसको ग्राम में जरूर कन्वर्ट करना है, ठीक है मेरे बेटा। बच्चे कह रहे सर आपने जादू कर दिया, आपको जादू आता है, टेक्नोलॉजी। बेटा डिजिटल वर्ल्ड है, एआई का वर्ल्ड है बेटा, मैं एक एआई हूं। हाँ, तो मैं डिजिटल आमों से भी बेटा जूस बना सकता हूं, बिकॉज मैं एक एआई हूं। चलो तुम्हें पीना है जूस है? चलो भाई, तो अब सब लोग दिल थाम के बैठना। हाँ, अगला क्वेश्चन। तो ध्यान रखना, कभी भी किसी का वेट अगर मिलीग्राम में दिया है, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने, तो मिली मतलब 10 की पावर -3 ग्राम में कर लेना, ठीक है। बहुत बढ़िया मेरे बेटा, शाबाश। चलो अगला क्वेश्चन जो बच्चा करेगा, मेरा धांसू बच्चा कहलाएगा। अब बेटा धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं, घबराइयो मत, तू ही करेगा, मेरा शेयर करेगा, मेरी शेयर नहीं करेंगी, ठीक है ना। अच्छा उसका आंसर तुमने कितना दिया? क्या था उसका आंसर? हाँ थर्ड था ना उसका आंसर, तो कर दिया पिछले वाले का। ओह देख अभी भी आंसर देने के बाद भी पिछले क्वेश्चन का 97%। अरे यार पगलू। ठीक है तो मेरे बच्चों अब जल्दी से बताना, ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हाँ बेटा अयंतिका, डाउट बॉक्स खोलूंगा मैं, चलो इसको इतने आंसर करो, इतने मैं अपने बच्चों से कुछ इनके डाउट खेल लेता हूँ। वेरी गुड। दिव्यांशी सिंह कह रही है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नहीं समझ आया सर। कोई बात नहीं मेरी दिव्यांशी, मैं तेरे को और क्वेश्चन करा दूंगा, तू बिल्कुल चिंता मत कर मेरी बेटा। हाँ हाँ ठीक है। एहसान गुल मेरे बेटा, ये सबसे इजी मेथड है दुनिया का। बच्चे तुमने अपनी आदत खराब करी हुई है फॉर्मुलों से कर करके मोल के क्वेश्चन, इसीलिए तो कभी मोल समझ में नहीं आया था मेरे बच्चे। ये बिल्कुल खोल खोल के समझ रहे हैं हम कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। मैं कुछ भी रटके नहीं करवा रहा ना, आपको कुछ रटवाया नहीं है, बिल्कुल बेसिक से पता है कैसे।
बेटा किलोग्राम हो तो किलो को किलो होता है 10 की पावर 3। हाँ बिल्कुल सर, शाबाश मेरे बेटा। बेटा आलिया वो इलेक्ट्रॉन का वेट इग्नोर होता है ना, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू न्यूट्रॉन का बोला। देखो आलिया क्या कह रही है, ध्यान से पढ़ो बेटा। देखो सर आपने बोला था कि इलेक्ट्रॉन नेगलेक्ट होता है, मैंने बोला इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर मास निकालने में इलेक्ट्रॉन का मास का कोई रोल नहीं होता, मास का। और आपने बोला था कि प्रोटॉन इक्वल टू न्यूट्रॉन, मैंने कब बोला कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बराबर होते हैं? मैंने कब बोला प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बराबर है भाई? प्रोटॉन ऐसा तो मुझे बोला वो मतलब मैंने कभी नहीं बोला आलिया कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बराबर, मैंने बोला प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। सागर मोल्सोम को देखो डेसिमल वाला प्रॉब्लम है कि कितने प्लेस किसका आया। यार फिजिक्स में पढ़ते हो ना तुम, डेसिमल ये सब कैलकुलेशन है ना। तो देखो 6 2 3, तो जब सर करा देंगे तो परफेक्टली आ जाएगा तुम्हें, है ना, क्योंकि हमारे में होता नहीं ना ये बेसिक मैथ्स कराने का। हाँ तो ले जैसे ये है, इसको अब कैसे लिख सकता हूँ मैं, सुन। अगर मैं एक प्लेस लेफ्ट में खिसकाऊंगा, ठीक है, डेसिमल लेफ्ट में खिसकाया एक प्लेस तो एक पावर बढ़ा दी। अगर 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 मैं दो प्लेस खिसकाता 6.23, देखिए यहाँ से इसके कंपैरेटिवली दो प्लेस लेफ्ट में खिसकाया तो पावर 2 बढ़ानी पड़ेगी। आई बात समझ में पगले? बहुत बढ़िया। चलो तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, खुशबू तो टेंशन मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन निकालने सिखा दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का है। हाँ तो चलो अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों दिल थाम के बैठना, मजा आने वाला है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर जेई का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना, ये प्रीवियस ईयर जेई का क्वेश्चन है मेरे बच्चों, ठीक है सर। चलो करते हैं। हाँ चलो बहुत बढ़िया। डॉक्टर आस्था, पीयूष मेहता, हाँ वृद्धि सलोनी, तुहिना, एक बच्ची का नाम है तुहिना, है असली नाम है बेटा आपका तुहिना, बहुत बढ़िया। तो भाई सब लोग ध्यान से देखें, प्रभात सिंह, वृद्धि, सिमरन, चलो कर लिया होगा। ये मेरे बेटा जेई में आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। तो चलो मैं कराता हूँ क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, आखिर कहना क्या चाहते हो। तो चलो अब इसे पूछ लेते हैं ये कहना क्या चाहता है, सब लोग दिल थाम के बैठेंगे, ठीक है। ठीक है सर, ये कहना चाह रहा है 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल आर रिमूव्ड फ्रॉम 200 मिलीग्राम ऑफ CO2। अच्छा तो कह रहा है कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 के बच गए हैं। समझियो इसमें पूरा इन एंड आउट हर चीज इन्वॉल्व हो गई। कह रहा है एक बर्तन में 200 मिलीग्राम CO2 है, 200 मिलीग्राम CO2 है, इसमें से कह रहा है 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल निकाल लिए CO2 के, कितने मॉलिक्यूल CO2 के बाहर निकाल लिए। अच्छा कह रहा है जब इतने मॉलिक्यूल बाहर निकालिए तो कितने मोल बच गए, कितने मोल CO2 बच गए। हाँ तो देखो बहुत ध्यान से समझना मेरे बेटा, चलो मैं कराता हूँ, बहुत बहुत ध्यान से देखना, तुम्हें मजा आ जाएगा, ठीक है पक्का। अब सुन, पहले 200 मिलीग्राम CO2 में मोल निकाल लेना, 200 मिलीग्राम CO2 में मोल निकाल ले, पहले निकाल ले शुरू में कितने मोल थे CO2 के, फिर 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल निकाल लिए तो इसमें कितने मोल, कितने मोल निकाल लिए। मान ले शुरू में अगर 4 मोल था CO2, 4 मोल, 3 मोल निकाल लिया बाहर तो बस कितना गया 1 मोल। तो पहले निकाल लेते हैं 200 मिलीग्राम CO2 में कितने मोल होंगे। अच्छा तो शुरू में कितने मोल हैं, तो ले मोल्स ऑफ CO2 लेफ्ट, लॉजिक समझियो, बर्तन में कितने मोल बच जाएंगे, शुरू में कितने मोल थे, हाँ इनिशियल मोल्स ऑफ CO2 माइनस शुरू में कितने थे, माइनस कितने बाहर निकालिए, मोल्स टेकन आउट। मोल्स टेकन आउट कि बाहर कितने मोल निकाल डाले आपने, उतने माइनस कर दो भाई, कितने मोल बचे वही पूछ रहा है। शुरू में कितने थे तो 200 मिलीग्राम CO2 में मोल निकाल लो, कितने मोल बाहर ले गए तुम वो माइनस कर देना तो उतने बचे हुए आ जाएंगे। तो घबरा मत, पहले 200 मिलीग्राम CO2 में कितने मोल, तो मुझे बस एक चीज पता है, मुझे बस एक चीज पता है, किसी के भी मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखते हैं तो एक मोल का वजन, CO2 का मॉलिक्यूलर वेट लिखना, एक कार्बन 12, एक ऑक्सीजन 16 होता है, 2 32, मॉलिक्यूलर वेट 44, मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखेंगे तो बेटा एक मोल, हमें पता है मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में, मुझे इनिशियल मोल निकालना है 200 मिलीग्राम में, मैंने बोला मिलीग्राम को हमेशा ग्राम में कन्वर्ट करो, तो 200 मिलीग्राम मतलब 200 into 10 की पावर -3 ग्राम। ओके मुझे पता है 44 ग्राम में मुझे निकालने CO2 के कितने मोल हैं, शुरू में मुझे पता है 44 ग्राम CO2 में 1 मोल होता है CO2 का, तो 44 ग्राम में 1 मोल तो 200 into 10 की पावर -3 ग्राम, 200 into 10 की पावर -3 ग्राम CO2 में कितने मोल, समझ में आया। हाँ बहुत बढ़िया, मैंने बोला मिलीग्राम को हमेशा ग्राम में रहो, ठीक है। मुझे पता है 44 ग्राम में 1 मोल CO2 होता है, हमें पता है मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल, 44 ग्राम में 1 मोल तो 200 into 10 की पावर -3 ग्राम में कितने मोल, ये डिवाइडेड बाय ये, हाँ इनटू में ये, यस सर, हाँ सर, तो 200 into 10 की पावर -3, शाबाश सर, तो इतने मोल है मेरे बेटा। ऋषु चौरसिया घबरा मत, तो इतने मोल है शुरू में, यार इसमें घबराना क्या, ये भाड़ में जान दे, तुझे पता है 200 मिलीग्राम, मैंने बोला मिली को ग्राम में कन्वर्ट कर लो, मिली माने 10 की पावर -3, मुझे पता है शुरू में कितने मोल है, मुझे पता है 44 ग्राम CO2 में 1 मोल CO2 होता है, हाँ क्यों मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल, 44 ग्राम में इतने मोल तो 200 into 10 की पावर -3 ग्राम में इतने मोल CO2, तो शुरू में इतने मोल CO2 है, शाबाश शाबाश। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, सुन मैं 200 को लिख सकता हूँ, 100 है ये, 100 को 10 की पावर 2, हाँ नीचे में 44, अरे हाँ देखना 200 को 2 into 100, 100 को 10 की पावर 2, तो ये गया किससे 22 से, यहाँ 10 की पावर -1 तो बेस में 2 -3, ओ तो लो जी इतने मोल CO2 के शुरू में है 200 मिलीग्राम में, हाँ बिल्कुल सर। अब कितने मोल निकाल लिए, ये मॉलिक्यूल बोले तो मॉलिक्यूल से भी मोल निकालने आते हैं, जल्दी बता देख कैसे कैसे, देख ले, हाँ सर दिखाओ ना, हाँ चल दिखाता हूँ। आपको पता है अब इतने मॉलिक्यूल में कितने मोल मतलब बाहर निकाले, देखो पता है 6 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स में 1 मोल होता है, सही बात है भाई, इतने मॉलिक्यूल में 1 मोल तो 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल में कितने मोल, बोल तो पता लग गया 10 की पावर 21 में कितने मोल हो गए CO2 के, तो इतने थे शुरू में, इतने मोल निकाल लिए क्योंकि 6 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल में 1 मोल होता है, हाँ तो 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल में कितने मोल, ये डिवाइड बाय ये, हाँ इनटू में ये, वाओ सर वाओ, यस सर। तो सर इतने मोल CO2 आपने बाहर निकाल दिया, 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल में इतने मोल, बोल आ गया ना। प्रगति त्रिपाठी बिल्कुल टेंशन, तू चाहती है ना मैं अच्छे क्वेश्चन कराऊं, तो मेरे बेटा देख समझ, मैं दोबारा करा दूंगा बट तुम ना ये छोड़ दो, हल्का सा कैलकुलेशन आई ना दिमाग हटा लेना, थोड़ा सा क्वेश्चन में वो लगा दिमाग लगाना पड़ा उसको छोड़ दिया, हाँ चलो अब सब लोग बहुत बेटा समझ, क्वेश्चन में दिया है 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल बाहर निकाल लिए, तो 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल में कितने मोल होते हैं, मुझे पता है 6 into 10 की पावर 23 में 1 मोल होता है, तो 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल में कितने मोल, तो ये डिवाइड बाय ये इनटू में ये, बहुत बढ़िया सर, 1/6 ये ऊपर आके क्या हो गया मेरे बेटा, है ना 10 की पावर 21 था, ये ऊपर आके 10 की पावर -23 हो जाएगा ना, हाँ बेसे में 21 -23 तो ये कितना हो गया 2 बच गया माइनस का, ले भाई इतने मोल बाहर निकाल लिए, तो बच कितने मोल गए, सुनना शुरू में 200 मिलीग्राम में इतने मोल थे, शाबाश सर शाबाश, इतने मोल थे सर शुरू में, ग्रेट।
इतने मोल थे शुरू में 200 मिलीग्राम मतलब 200 × 10⁻³ निकाल कितने लिए बाहर, इतने मोल निकाल लिए। हाँ तो ले इतने बच गए होंगे ना मोल्स लेफ्ट। अब बस इसमें कैलकुलेशन करनी है। सर वो कैसे करेंगे सर, वही तो प्रॉब्लम है सर, सर वही तो प्रॉब्लम है सर अपन को। तो बिल्कुल ना घबरा, और बिल्कुल ना घबराइए मेरे बेटा, देख मैं कैसे करा दूंगा। सुन 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 प्यार की धुन। मैं इसको लिख सकता हूँ 10 × 10⁻²। अरे 10⁻⁻1 को देख रही हो कैलकुलेशन में, मैं 10⁻⁻1 को लिख सकता हूँ 10 × 10⁻², क्योंकि देखना बेस सेम है 1 - 2। हाँ बात यही हो गई, बहुत बढ़िया। 10 × 10⁻² लिख दिया 10⁻1 को, बिल्कुल। और 10⁻²/6, शाबाश सर। अब 10⁻² कॉमन ले ले मेरे बेटा। अरे वाह सर जी वाह, 10⁻² कॉमन ले ले। अब देख सिंपल कैलकुलेशन करनी है, यहाँ करा देता हूँ। 10⁻² कॉमन ले ले तो 10/22 बच गया, माइनस है ना, इधर से भी 10 -1/6 और 10⁻² तो हमने बाहर ले लिया है कॉमन। अब बस एलसीएम ले ले, है ना। हाँ ठीक है सर, सर ठीक है। 6 दूनी 12, इनको गुणा कर ले। 6 दूनी 12 और 1 13, एलसीएम भी आ गया। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं फिर, ठीक है ना। ये हो गया 60 - 22 ओ, और पूरे के इंटू में 10⁻²। बहुत बस कैलकुलेशंस हैं। 60 में से 22 गए कितने रे मेरे बच्चे, 38/132 इंटू 10⁻²। शाबाश। इसको मैं लिख सकता हूँ एक 10 से गुणा कर यहाँ, हाँ तो इसको 10⁻³ करना पड़ेगा। ओ यस, अरे इधर 10 से गुणा कर, हाँ 10 से गुणा कर तो 380, 10 से डिवाइड कर तो 10⁻1 ऊपर आके 10⁻1। अरे हाँ खुद ऐसे ही सोचना, एक डेसिमल और इधर किसका आया। हाँ रोहित स्वामी, ओ रोहित स्वामी। करने को मैं 1 सेकंड में इसको वहां करता, बट मैं तो कैलकुलेशन करना सिखा रहा हूँ। चलो अब इसको बहुत ध्यान से देखियो। ए फरहान, फरहान ध्यान से देख, ये सिंपली कैलकुलेशन है रे पगलू, कंसेप्ट तो वही खत्म हो गया, ठीक है। अब चल इसको सॉल्व कर दे। 132 कितना आया जल्दी बोल, 132 दुना कितना हो जाएगा 264। हाँ तो 2 से जाएगा तो ये लगभग लगभग आ जाएगा 2.88, फिर 13 × 39 3 के आसपास। आहा ले इतने मोल बच गया 2.88 इंटू 10⁻³ ले 1 मस्ट बी द राइट आंसर। सिंपल कैलकुलेशन, देख क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया था। ये यहाँ से लेकर ये पूरा कैलकुलेशन है मेरे बेटा, मैंने करके दिखाई है कैलकुलेशन। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, बिल्कुल मत घबराइयो। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, बिल्कुल मत घबराइयो। देख 64 दिन आपने अपने से किया, बाकियों ने नहीं हुआ, मैं फिर से कराता हूँ। सुन घबरा मत, देख एक एक को समझ में आएगा। देखो दिक्कत क्या है ना, सुनो दिक्कत क्या है, जैसी कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो रही है, तुम कैलकुलेशन की वजह से इंटरेस्ट लूज कर देते हो। बट मेरे बेटा क्वेश्चन तो आया हुआ है जेई में, तो वही तो मुझे तुझे चेंज करवाना है कि कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है तो उससे हैरान नहीं होना। चल देख मैंने कॉपी कर लिया है, पहले सॉल्यूशन है, अब मैं इसको फिर से समझाता हूँ। ले फिर से समझाऊंगा, एक झटके में निकल आएगा तेरा, ठीक है सर। बहुत बढ़िया सर, करा दो सर, फिर से करा देता हूँ, तू टेंशन मत ले। अरे बिल्कुल टेंशन मत ले मेरे बच्चू। पता चलिए अभी भी तूने हिम्मत क्यों हारी, जैसे तेरे को लगा कि कैलकुलेशन ज्यादा हो गई, हाँ ठीक है ना, आपको जैसे लगा कि भाई कैलकुलेशन ज्यादा हो गई, तुमने दिमाग छोड़ दिया। अब जैसे इसमें पता ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, मैं विश्वास से मानना मेरे बेटा, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको ये नहीं पता सर ने एलसीएम कैसे ले लिया। चल मैं एलसीएम भी लेना सिखाता हूं मेरे बेटा, ठीक है ना, मैं एलसीएम भी लेना सिखाता हूं बेटा। अगर ये ऐसे होता है ना 1/3 इंटू 1/3 प्लस 1/2, तो मेरे बच्चे देख सिंपल बिल्कुल सबसे आसान तरीका बता रहा हूं मैं एलसीएम का। आप में से कईयों को एलसीएम में प्रॉब्लम आई होगी, ठीक है, तो क्या किया करो, इन दोनों को गुणा कर लिया करो, 3 दूनी 6 ओ, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो, तो 2 एकम 2 3 एकम 3। ले मेरे बेटा एलसीएम ऐसे लिया, इनको गुणा कर ले, ठीक है, और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया कर, तेरा सही आ जाएगा पक्का, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें प्रॉब्लम्स की। चल मैं दोबारा कराता हूं इस क्वेश्चन को। सुन पहले जिसको समझ में आया, इवन 2% बच्चे भी कह रहे हैं रिपीट करो, तो मैं रिपीट करूंगा, एक एक को सिखाऊंगा, ठीक है ना। हाँ सुनो भाई, चलो सब लोग बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा। एक 10⁻21 मॉलिक्यूल समझने की कोशिश कर, क्वेश्चन क्या है देख, मेजॉरिटी को आ गया है, 2-3% बच्चों को जिसको भी नहीं आया मैं उसको भी कराऊंगा, सब लोग बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। 10⁻21 मॉलिक्यूल आर रिमूव फ्रॉम 200 मिलीग्राम CO2। CO2 है 200 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम। मैंने क्या बोला है, जब भी कोई वेट दिया हो तो उसको तू मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया कर। तो बेटा 200 इंटू 10 की पावर है ना, 10 की पावर -3 ग्राम CO2 है, तो ये वेट दे रखा है। अब 200 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 10 की पावर -3 है ना, तो तू 3 प्लेस डेसिमल यहाँ किसका ले, तो ले अभी देख 3 प्लेस इधर ले गया लेफ्ट में, तो मेरे बेटा हाँ पावर 3 बढ़ जाएगी, तो +3 कर 10 की पावर 0 1 हो गया। ले 200 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम को मैं 0.2 ग्राम लिख सकता हूँ, तो इतना है शुरू में। चल अब शुरू में देख ले मोल कितने हैं, शुरू में देख ले मोल कितने हैं, कितने मोल है बेटा किसके CO2 के, ऐसे भी कर ले। वेट पता है CO2 200 मिलीग्राम मतलब 200 मिलीग्राम मतलब 0.2 ग्राम, तो मोल कैसे निकालेंगे, वेट से मोल निकालना भी सिखाया, फॉर्मूला बताया था, गिवन वेट हाँ बाय मॉलिक्यूलर वेट CO2 का 44। ले बेटा CO2 के इतने मोल हैं शुरू में, शुरू में ठीक है सर, शुरू में इतने मोल हैं। अब निकाले कितने, निकाले कितने 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल, तेरे को पता है, तो कितने मोल निकाले, इतने तो मॉलिक्यूल निकाले ना, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने मोल तेरे को पता है, 6 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल में 1 मोल होता है, तो 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल में कितने मोल होंगे, ये डिवाइडेड बाय ये, हाँ इंटू में ये, यस सर इतने मोल होंगे, शाबाश। तो ले इसको ऊपर ले जा, 10 की पावर -23, 10 की पावर 21 -23 -2, अच्छा इतने मोल CO2 बाहर निकाल लिए, तो बच कितने गए, शुरू में इतने थे, इतने बाहर निकाल लिए, तो माइनस करना, मोल्स लेफ्ट, मोल अब समझ में आया, तो ले शुरू में इतने मोल थे, हाँ इतने निकाल लिए भाई, मॉलिक्यूल से भी तो मोल निकाल सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है 6 इंटू 10 की पावर 23 मोल, मॉलिक्यूल में 1 मोल, तो 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल में कितने मोल, तो ले इतने मोल, अरे इतने थे शुरू में, इतने निकाल डाले, मोल अब आया, अब आया, हाँ तो लो जी सर जी हम कर देंगे सर, सर कोई दिक्कत ही नहीं। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल ना घबराइयो मेरे बेटा, हाँ सर जी नहीं घबराएंगे। मैं 0.2 को लिख सकता हूँ क्या, 20 इंटू 10 की पावर -2 नहीं लिख सकता, वो नहीं लिख सकता, 2 डेसिमल राइट में किसका आया, तो 10 की पावर उतने दो प्लेस किसका आया, तो 20 इंटू 10 की पावर -2 लिख सकता हूँ मेरे बेटा। ओहो लो जी लो 10 की पावर -2 कॉमन ले ले, चल फिर से अब आ गया, अब तो बस कैलकुलेशन है। हाँ सर जी बिल्कुल सही कह रहे हो सर, आप सही कह रहे हो, ये 10 से क्या, ये 22 से, हाँ सर जी 10 की पावर -2 कॉमन ले ले, इधर क्या बच गया 10/22, हाँ माइनस है ना 10 की पावर -2 कॉमन ले लिया, अरे वाह सर जी वाह, एलसीएम इसको हाँ गुणा कर ले, गुणा कर दे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 60 -22, फिर से वही आ गया ना मेरे बेटा, कैलकुलेट कर ले, ये आ जाएगा। अब समझ में आया, अब समझ में आया ना, तो मेरे बेटा अब मुझे जल्दी से आप क्या करो ना, अब आम मत देना तुम मुझे फटाक से संतरा दे देना, कम ऑन कम ऑन, हर एंगल से बता दिया ना मेरे बेटा। पता है देखो प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे आपके सामने आ जाए कुछ अच्छी कैलकुलेशन है ना, तो तुम कैलकुलेशन से सरेंडर करते हो। तुझे केमिस्ट्री में कहां प्रॉब्लम है इसमें, नहीं है तुझे, क्यों, क्योंकि आपको पता है
सर ने बताया कि मिलीग्राम अगर गिवन वेट मिलीग्राम हो तो ग्राम में कर लिया, 200 मिलीग्राम को 0.2 ग्राम लिख सकता हूं क्योंकि मिली माने 10 की पावर -3। ठीक है, तो भाई शुरू में कितने मोल है? 200 मिली, मतलब वेट दे रखा है तो 200 मिलीग्राम मतलब 0.2 ग्राम, तो कितने मोल है? गिवन वेट से मोल निकाल लिए, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो शुरू में इतने मोल है। निकाल कितने लिए? मॉलिक्यूल दिए कितने, तो इतने मॉलिक्यूल में मोल निकाल ले। 6 × 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल में 1 मोल, तो 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल में इतने मोल, तो शुरू में इतने मोल थे, इतने मोल बाहर निकाल लिए। हां सर, इतने मोल बाहर निकाल लिए तो बच गए इतने। ये तो कैलकुलेशन है ना पगलू। तो बेटा तू जेई के क्वेश्चन भी फोड़ने लायक है मेरे बेटा, तेरे को आता है, तू जेई एडवांस तक के क्वेश्चन फोड़ेगा, बस शुरू में सरेंडर मत करियो, हिम्मत मत हारियो, है क्योंकि तूने जिंदगी में पहले किए नहीं है, तो इसलिए न्यूमेरिकल इज द इशू, कैलकुलेशन इज द इशू। केमिस्ट्री तेरे को आती है मेरे बेटा, है ना। चलो हे प्रियांशु, ऐसे ना कर प्रियांशु, गलत बात प्रियांशु, ठीक है, तुझ पे नजर है प्रियांशु अब मेरी, ठीक है, क्योंकि तूने यहाँ पे एक दीवाने बच्चे के लिए तूने कुछ लिखा है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक चीज और समझाता हूँ, सुनो ये क्वेश्चन है, अब बेटा बहुत ध्यान से देखना, इसमें एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को। बेटा कहीं भी ग्राम एटम लिखा हो ना, ग्राम एटम, तो बच्चा इसको ना वेट मत समझियो, कहीं भी ग्राम एटम लिखा हो, ग्राम एटम ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स ऑफ एटम्स। अच्छा, तो ग्राम एटम अगर कहीं लिखा है तो इसका मतलब होता है मोल्स ऑफ एटम। अच्छा ओके, और अगर कहीं ग्राम मॉलिक्यूल लिखा है तो मतलब मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। बेटा बच्चा ना इसको वेट से कंफ्यूज कर जाता है, ग्राम एटम मतलब मोल्स ऑफ एटम, कितने मोल एटम है, ग्राम मॉलिक्यूल मतलब मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। ओ अच्छा ठीक है सर, चल अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर, जो बच्चा करेगा मेरा शानदार खतरनाक दीवाना बच्चा कहलाएगा। कर दे मेरे प्यारे, ओ प्यारे, कर दे रे प्यारे, ओ मेरे प्यारू बच्चे कर दे रे प्यारे, क्वेश्चन है बहुत न्यारे, करता जा ढेर सारे क्योंकि तू है मेरे प्यारे कितना सर घटिया शेर मारा है सर आपने तो मैं कष्ट में यहाँ पे वो लगा लिया, शायर लगा लिया तूने दीप शिखा जी कर दो। एक देखो एक बच्ची ने अपने आप को इज्जत दे रखी है, दीप शिखा जी, अपने नाम के पीछे लगा रखा है जी वही लोग बोलते हैं जी करके ओजस्वी वर्मा, वाह कितने ओजस्वी बालक हैं ये, एक बच्चे का नाम है ओजस्वी, कितने ओजस्वी बालक हैं ये मेरे योगिता बांगर। चलो भाई, जैसे ये दिया ना 4 ग्राम एटम, तो ये वजन नहीं है 4 ग्राम, ग्राम एटम अगर कहीं भी लिखा हो तो मतलब 4 मोल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, याद रहेगा। कहीं भी ग्राम मॉलिक्यूल लिखा हो तो मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, मैं बोलूं 2 ग्राम, बच्चा क्या सोचता है, जैसे मैंने ऐसे लिख दिया 2 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका मतलब ये बच्चा सोचता है इसका वेट नहीं, ग्राम मॉलिक्यूल मतलब मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, इसका मतलब 2 मोल मॉलिक्यूल उठोगे। हां सर जी अभी याद रहेगा, बहुत बढ़िया शाबाश। तो ग्राम एटम मतलब वजन नहीं है ये, ग्राम एटम मतलब मोल्स ऑफ एटम्स। हां चल अब दिल थाम के बैठ, ए जियान, जियान रूपाली, हे रूपाली कर दे मेरी बच्ची, आयुषी गौर, आयुषी नहीं आयुषी एक है आरुषि। एक पूछ रहा है सर आपको ऑनलाइन पढ़ाना पसंद है या ऑफलाइन। हे मेरे पगलू, मेरे बेटा मेरी ऑनलाइन क्लास बच्चों को ऑफलाइन से भी अच्छी लगती है, मतलब ऑफलाइन उन्हें अच्छी लगती है, ऑफलाइन लगती है बिल्कुल, तो दोनों ही पसंद है मुझे, है ना। बट ये अगर बच्चा इन्वॉल्व हो, अगर बच्चा पढ़ने वाला हो तो उसको बेटा मेरी क्लास किसी भी ऑफलाइन से ज्यादा मजा आएगा उसको, ठीक है, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे मैं स्क्रीन से निकल के तेरे सामने बैठ गया हूं, ठीक है। हाँ चलो अब सब लोग दिल थाम के बैठना मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ठीक है भाई। 1 मोल मीथेन कंटेन्स, तो जल्दी से बताएंगे, मैंने नहीं बताना, अब देखते हैं बेटा बच्चे क्या आंसर करने जा रहे हैं। सुनो भाई, 1 मोल मीथेन है, ठीक है सर 1 मोल मीथेन है, ठीक है भाई। तो पूछ रहा है इट कंटेन्स 6 × 10 की पावर 23 एटम्स, 1 मोल मीथेन है मतलब 6 × 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं मीथेन के। हाँ सर इतने मॉलिक्यूल है मीथेन के। पूछ रहा है 1 मोल ऑफ मीथेन कंटेन्स, 1 मोल, ये तो 1 मोल है ना, 1 मोल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, गलत बात। एक मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन एटम, एक मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम की संख्या मॉलिक्यूल की संख्या की 4 गुना होगी, तो 1 मोल मीथेन में 4 मोल हाइड्रोजन एटम होंगे। ये बोल रहा है 1 मोल हाइड्रोजन एटम नहीं, तो ये ग्राम एटम मतलब मोल्स ऑफ एटम, 4 मोल एटम है हाइड्रोजन के, ये बिल्कुल सही है मेरे बेटा। ग्राम एटम मतलब मोल्स, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 4 एटम, 100 मॉलिक्यूल में 400 एटम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम 1000 मॉलिक्यूल में 4000 हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम की संख्या मॉलिक्यूल की संख्या की 4 गुना, तो 1 मोल मीथेन में 4 मोल हाइड्रोजन एटम, तो 4 ग्राम एटम, ग्राम एटम मतलब मोल्स ऑफ एटम, तो 4 मोल हाइड्रोजन एटम। वाह सर जी वाह, मजा आ गया। 83% बच्चे, आशुतोष निषाद, विकास कुमार, जकरिया हुसैन, अंकुर, रोहन अख्तर, पलक चौधरी, अरू, मोहम्मद शाकिब, दिव्यांशी एंड पार्थ माने, वेरी गुड। ओ प्यारू बच्चों शाबाश। अगला क्वेश्चन, अब दिल थाम के बैठना, कैसा क्वेश्चन दे दूं जो हो जाए या ना हो, और जल्दी से बोलो। लो मेरे बेटा नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे, मैंने नहीं बताना, मेरे बच्चों ने बताना, कम ऑन। चलो अब भाई ये क्वेश्चन है, सब लोग अब दिल थाम के बैठना, ये नीट का पीवाईक्यू है, बहुत ध्यान से देखना, हर वैरायटी का क्वेश्चन करेंगे मेरे बेटा, इन एंड आउट, ठीक है। आयुषी गौर, अंशिका कुमारी, बिल्कुल टेंशन मत ले अंशिका। तो भाई सब लोग अब दिल थाम के बैठेंगे, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट। अब ऐसा क्वेश्चन कैसे करें सर, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का है, ये नीट का पीवाईक्यू है, अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। ओके सर, तो धीरे धीरे हर क्लास के साथ क्वेश्चनों का स्तर बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। बट हाँ ये इंश्योर करूंगा कि एक बच्चे को आए मेरे बेटा, ठीक है ना। हाँ बट हाँ देख आएगा तब जब तू हिम्मत नहीं हारेगा, ये तो बिल्कुल मत लियो कि मुझसे नहीं हो रहा, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे बेटा, देख 20 साल से मैं देख रहा हूँ जो बच्चे शुरुआत की 2-4 क्लास में मुझसे नहीं हो रहा, फिर बेटा उनसे जिंदगी में नहीं हो पाता। हाँ शुरू में नहीं होता क्योंकि पहले जिंदगी में कभी नहीं करी है कैलकुलेशन, तुम खुद देख लो आप में से कईयों को एलसीएम लेना नहीं आ रहा, कईयों को कॉमन लेना नहीं आता, तो ये गलती आपकी भी नहीं है, ये तो स्कूल सिस्टम की प्रॉब्लम है कि वो इतना बेसिक मैथ्स नहीं, पर कोई बात नहीं, मैं सिखा रहा हूँ ना, मैं बिल्कुल एक स्टेप खोल के करवा रहा हूँ ना मेरे बेटा, तो बट तुझे करना होगा, ये सोचना छोड़ दे कि मुझसे नहीं हो रहा, ठीक है ना। क्योंकि अगर ये सोच रही है ना, बट लगना भीड़ देख, जैसे मैंने जो क्वेश्चन कराया इनको समझ लिया, अपने से नहीं हुआ कोई बात नहीं, बिल्कुल शुरू में नहीं होते, आपसे नहीं बेटा, कितने डॉक्टर जिनसे शुरू में नहीं हुआ था 1 महीने। हाँ बड़ी हिम्मत हार के क्वेश्चन करना बंद नहीं करना, मेरे से समझो, एक बार समझ लिया, फिर बिना देखे उसी क्वेश्चन को फिर अपने से करो, जब तक खुद से नहीं करोगे ना कैलकुलेशन दिमाग में फिट नहीं होंगी, ठीक है। हाँ तो चलो अब बेटा इसको बताना, इसको कैसे करना है, सब लोग ध्यान से देखना, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ, देखो फिर से कह रहा हूँ,
आपसे नहीं, कोई बात नहीं बेटा, गलती तेरी है ही नहीं, तेरा बेसिक मैथ्स गड़बड़ाया हुआ है, ठीक है, बट वो कैसे इंप्रूव होगा, यहाँ समझ लिया, उसके बाद बिना देखे अपने से करना इन्हीं क्वेश्चनों को, विश्वास मान, तू 4-5 दिन ऐसा करके देख, मेरे बेटा तेरे को कैलकुलेशन करनी आ जाएंगी, बिना देखे करना है बट फिर तेरे को कैलकुलेशन करने आ जाएंगी, है ना। तो बिल्कुल अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट विल कंटेन 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। सब यूनिटरी है इस दुनिया में, यूनिटरी कैसे हो जाता है, घबराना मत, कैसे करना है, इसी से मैं तुक्का नहीं, मतलब कुछ भी याद नहीं करवाया तुम्हें फॉर्मूला, ठीक है बेटा। चलो अब ये क्वेश्चन कैसे करना है, सब लोग दिल थाम के बैठना, ठीक है सर जी दे दो। हाँ योगेश, देख मैं ये भी समझता हूँ बेटा, और कुछ बच्चों की प्रॉब्लम, ठीक है कैलकुलेशन सर सीख भी लेंगे, पर बेटा कुछ बच्चों की प्रॉब्लम मुझे पता है, अंग्रेजी भी है, उनको अंग्रेजी पढ़ के समझ में नहीं आती कि पूछ क्या रहा है, तो मेरे बेटा बता, उसमें केमिस्ट्री की तो गलती नहीं, बट हाँ यही केमिस्ट्री की गलती नहीं है बेशक, बट यही केमिस्ट्री तुझे अंग्रेजी के क्वेश्चनों का मतलब सिखाएगा। बट वो कैसे आएगा, जब तू मेरे साथ कम से कम मेरे साथ 15-20 क्लास मेरे बेटा लगेगा, तब तुझे समझ आएगा सर अंग्रेजी को कैसे पढ़ते हैं, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, मैं क्योंकि साथ साथ पढ़ के भी बताता हूँ ना कि ये कह रहा है, बट वो 2 दिन में नहीं होगा ना, तुझे अंग्रेजी नहीं आती मेरे बेटा, तो वो 2 दिन में तो नहीं सीख पाएगा ना पूरी लैंग्वेज, मेरे साथ 10-15 दिन लग के तो देखेगा, अच्छा ये ऐसे बोल रहा है तो सर इसका ये मतलब समझा रहे हैं, तो धीरे धीरे आता है मेरे बेटा, ठीक है। चलो आप सब लोग बहुत ध्यान से देखना, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट के कितने मोल में, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट विल कंटेन 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, कहना ये चाह रहा है मैग्नीशियम फॉस्फेट के कितने मोल में 0.25 मोल ऑक्सीजन एटम होंगे, मैग्नीशियम फॉस्फेट के कितने मोल में 0.25 मोल ऑक्सीजन एटम होंगे, तो घबरा मत, ध्यान से देख मेरे बेटा, फॉर्मूले से सब पता लग जाता है, मैग्नीशियम फॉस्फेट का फॉर्मूला ये है, हाँ तो मेरे बेटा एक मॉलिक्यूल में बता ऑक्सीजन के कितने एटम, चल जल्दी बोल, एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के कितने एटम, जल्दी बोल सर, एक मॉलिक्यूल में मैग्नीशियम के 3 एटम है, फॉस्फोरस के 2 एटम है, देख दो, इसको फॉस्फेट को डबल किया है, ओ और ऑक्सीजन के 4 दूनी 8, सर 8 एटम है ऑक्सीजन के, तो एक मॉलिक्यूल में 8 ऑक्सीजन एटम, एक मॉलिक्यूल में 8 ऑक्सीजन एटम, या बोल सकता हूं 8 ऑक्सीजन एटम एक मॉलिक्यूल में, हाँ तो ऑक्सीजन एटम की संख्या मॉलिक्यूल की संख्या की 8 गुना होगी, यस क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 8 ऑक्सीजन एटम, तो 8 ऑक्सीजन एटम मतलब एक मॉलिक्यूल में 8 ऑक्सीजन एटम, तो एक मोल मॉलिक्यूल में 8 मोल ऑक्सीजन एटम, क्योंकि ऑक्सीजन एटम की संख्या मॉलिक्यूल की संख्या की 8 गुना होगी, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में देखा 4 दुनिया 8 ऑक्सीजन एटम, एक मॉलिक्यूल में 8 ऑक्सीजन एटम, तो एक मोल मॉलिक्यूल में 8 मोल ऑक्सीजन एटम, या इसी को बोल सकते हैं 8 मोल ऑक्सीजन एटम होंगे एक मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट में। बोलिए बात समझ में आ गई तो उठा दे, कम ऑन एक बार ये बात समझ में, 8 मोल, क्योंकि ऑक्सीजन एटम की संख्या हमेशा मॉलिक्यूल की संख्या की 8 गुना होगी, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 8 ऑक्सीजन एटम, तो एक मोल मॉलिक्यूल में 8 मोल ऑक्सीजन एटम, तो 8 मोल ऑक्सीजन एटम एक मोल मॉलिक्यूल में होंगे, तो 8 मोल ऑक्सीजन एटम जब एक मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट में होते हैं, तो पूछा है 0.25 मोल ऑक्सीजन एटम कितने में होंगे, यूनिटरी मेथड समझ में आया, समझ में, तो वही तो पूछा 0.25 मोल ऑक्सीजन एटम कितने मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट में होगा, फॉर्मूले से पता लगा कि एक मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट में 8 मोल ऑक्सीजन एटम, 8 मोल ऑक्सीजन एटम एक मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट में होते हैं, तो 0.25 मोल ऑक्सीजन एटम कितने में होंगे, ये डिवाइड बाय ये इनटू में ये यूनिटरी मेथड। वाह सर जी कह रहे सर जी 2 डेसिमल राइट में ले जाओ तो बेटा 10 की पावर उतनी तो -2, क्योंकि था नहीं कुछ, राइट में जितने प्लेस किसका होगा उतनी माइनस में हो जाती है पावर 10 के ऊपर, ओ 2 प्लेस से आया, वाह मास्टर जी, तो इतने मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट में होंगे, कर ले कैलकुलेट, 8 या 24, एक डेसिमल लगाया तो 10, 8 एकम 8, हां 2 8 दूनी 16, 4 लो 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 3.125, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आहा बोला बट समझ में आ गया, समझ में आ गया सबको, संजना प्रशांति और बहुत बढ़िया, शगुन ओ खुशी, खुशी बहुत ध्यान से देख मेरी बेटा, किसने पूछा है 0.25 मोल ऑक्सीजन एटम कितने मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट में होंगे, तो तू फॉर्मूला दे रखा है, हमें पता है एक मॉलिक्यूल में 8 ऑक्सीजन एटम 4 दूनी 8, एक मॉलिक्यूल में 8 ऑक्सीजन एटम, तो मतलब ऑक्सीजन एटम की संख्या मॉलिक्यूल की संख्या की 8 गुना होगी, तो एक मॉलिक्यूल में 8 ऑक्सीजन एटम, तो एक मोल मॉलिक्यूल में 8 मोल ऑक्सीजन एटम 8 गुना, हां तो 8 मोल ऑक्सीजन एटम एक मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट में होते हैं, फॉर्मूले से पता है 8 मोल ऑक्सीजन एटम जब इतने में होते हैं, तो पूछ रहा है 0.25 मोल ऑक्सीजन एटम कितने में होंगे, यूनिटरी मतलब ये डिवाइड बाय ये इनटू में ये, सिंपल कैलकुलेशन, बढ़िया, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, ग्रेट मेरे बेटा, सच्ची बोलो। अब मैं कराता हूं, आज के बाद बता मेरे बच्चों, आज के बाद बता, कोई भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे मॉलिक्यूल के, कर देगा बेटा, कर देगा ना, अब मैं वो करा दूं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, एसटीपी एनटीपी, हां एक मोल गैस कितना वॉल्यूम घेरती है, उस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, सीख ले तू मेरे साथ, बहुत बहुत बढ़िया, बोलो करा दूं मैं, करा दूं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, यार सर क्लास का टाइम हो रहा है दूसरी वाली का बट सच बता, देखो अभी मैं क्या कर, अभी मेरा पर्पज है आपको इनिशियल स्टेजेस है बिल्कुल, बट इस शुरुआती मुझे दिनों में आपको कैलकुलेशंस का डर भगाना है, मुझे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का डर भगाना है, शुरू में सबको लगता है बेटा डर, बट आप में से मेजॉरिटी बच्चों ने पहले नहीं किया, हाँ कुछ नहीं किया बेटा, आप लोग टेंशन मत लेना, अभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जे एडवांस भी पानी भर जाएगा उसके आगे, मैं बता रहा हूं ऑनलाइन के इतिहास में फिजिकल केमिस्ट्री के सबसे टफेस्ट क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं क्लास के अंदर, बता रहा हूं मैं ऑनलाइन इंडस्ट्री के इतिहास के फिजिकल केमिस्ट्री के सबसे टफेस्ट क्वेश्चन में कराने जा रहा हूं बेटा तुम्हें क्लास में, बट हाँ शुरुआत है, क्योंकि मेरे लिए बेटा हर बच्चा इंपॉर्टेंट है, और मुझे पता है 80% बच्चों के बिल्कुल बेसिक से ले होते हैं, कैलकुलेशन करनी नहीं आती है, तो उनको भी साथ लेके चलना है, तो शुरुआत में केवल कि जहां पे अभी हम नीट लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं, कुछ कुछ बीच में जेई करेगा, बट जैसे ही अभी 10 क्लास में, जैसे ही 10 क्लास के बाद इन लोगों का कैलकुलेशन हो जाएगा ठीक, उसके बाद देखना तुम्हें कैसे कैसे क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है ना, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है, तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ईमानदारी से बता दो, आगे भाई समझ में, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, चलो कुछ होमवर्क दूं क्या, कुछ होमवर्क दूं क्या है, कुछ होमवर्क लोगे, होमवर्क, हाँ सर जी हम ले लेंगे, हाँ चलो ये वाला क्वेश्चन करना होमवर्क, ओ ये वाला क्वेश्चन होमवर्क करना, ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क करना मेरे बेटा, हाँ ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है ना, ओके सर, और क्या करेंगे, हाँ ये भी होमवर्क करना, होमवर्क ध्यान रखना, मॉलिक्यूलर वेट में ये सारा काउंट होता है, 2H2O भी काउंट होगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन काउंट होता है मॉलिक्यूलर वेट में, ठीक है, तो इसका कॉपर का 63.5 होता है, सल्फर का पता ही 32, ऑक्सीजन का 16, और ये 2H2O भी आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट में, ठीक है, हाँ तो इतने मॉलिक्यूल का वजन पूछ रहा है, तो इसको भी बेटा होमवर्क में करना, ठीक है सर जी, ठीक है सर जी, और करोगे, हाँ करोगे सर जी कर लेंगे, और करोगे, तो चलो अभी इतना ही करो आज, ठीक है मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, तो मेरे बेटा देखो इस दुनिया में नथिंग स्टफ, बस लगे रहना, बस हिम्मत मत हारना, देखो बार बार मेरी यही रिक्वेस्ट है, भिड़े रहना, तो मैं भारत के इतिहास में, ऑनलाइन इंडस्ट्री के इतिहास में फिजिकल केमिस्ट्री मैं बता रहा हूँ सबसे ज्यादा समझ में आएगी, सबसे ज्यादा आपको इसमें क्वेश्चन मिलेंगे वैरायटी के, सबसे ज्यादा कंसेप्ट क्लैरिटी मिलेगी बेटा,
और आज की डेट में जब भी अच्छा पेपर आता है तो कंसेप्ट जिन बच्चों को क्लियर होता है बेटा वही फोड़ के आते हैं, ठीक है। तो चलो मिलेंगे अगली क्लास में। तो बस अब क्या करना है मेरे बच्चों को, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो क्लास क्वेश्चंस हैं, अच्छा उनको बेटा एक बार आप समझ के खुद से कैलकुलेशंस करना, सारी खुद से करना है मेरे बेटा, तो तब तक न्यूमेरिकल नहीं बनने आएंगे, है ना, ठीक है मेरे बेटा। हाँ और बाकी मॉड्यूल से अभी वो मत करना वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है, वही कि भाई ये गैस है कितना वॉल्यूम, ये नहीं अभी वो नहीं हुआ है, ठीक है ना। हाँ तो मॉड्यूल से आप मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट के जो जो क्वेश्चन हो सके वो कर लेना, है ना। हाँ तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों वीडियो कॉल करें, वीडियो कॉल, चलो कल करेंगे अपन वीडियो कॉल। तो इसी के साथ आज की सभा करते हैं समाप्त। अच्छे से पढ़ते रहो, मचाते रहो।